अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस IGTV चैनल पर। और कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले आप लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, वीनस IGTV चैनल इंफरटेनमेंट जिस पे आप सब डिफरेंट प्रोग्राम्स देखते हैं, जिसमें मेरा मॉर्निंग शो, कुकिंग शो, करंट अफेयर, म्यूजिकल प्रोग्राम्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप वीनस IGTV चैनल पर रहते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ब्लॉकबस्टर न्यूज़ ये है कि वीनस एंटरटेनमेंट आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। और इसमें आप बहुत कुछ देखेंगे, ये सरप्राइज है इसलिए हमने लिख दिया है कमिंग सून। वीनस IGTV चैनल ला रहा है आपके लिए एंटरटेनमेंट। तो उसमें बहुत सारे आपने ड्रामेज देखने और बहुत हमारे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं। लेट्स सी, ये तो है आपके लिए खुशखबरी। और आपके लिए मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए इस वक्त। देखिए, हम आगे वर्किंग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, एक वीडियो थी मेरी, बहुत चाह थी कि मैं उस वीडियो को आपको दिखाऊं, लेकिन यकीन करें जब वो सोशल मीडिया पे मैंने देखी तो मेरा अपना दिल दहल गया। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे, पता है, बुरा लगा तो उन्होंने बहुत सारी अब्यूज़ लैंग्वेज से उस पर्सन को हिट भी किया कि इसको मर जाना चाहिए, इसको शर्म नहीं आती, ये वो। अब सोच रहे होंगे सभी ऐसा क्या था जिसमें उस पर्सन ने अब्यूज़ लैंग्वेज सब लोगों ने यूज़ की। कहते हैं हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन कहीं ऐसी जगह कहते हैं खामोश रहना भी एक जुर्म को पनपना, कहते हैं कि वहाँ पर जुर्म को सपोर्ट करने के बराबर है। अगर हम एक आंखों से देख रहे हैं कहीं जुल्म हो रहा है तो खामोश रहना तो हम उसी के बराबर ही समझ ले खड़े हो गए। एक बच्चा है, ऑफ कोर्स हम बच्चों को देखते हैं कि वो, उनकी एज नहीं होती और उनको हम मजदूरी करवाते हैं। और ये बैन है कि हम चाइल्ड लेबर के ऊपर जो है हम लोग फोकस नहीं करते, और ये मना है कि हमें नहीं करना चाहिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक बच्चे पे मैंने देखा कि वर्कशॉप है और वो बंदा, उसको इतना जुल्म, मतलब स्टिक पे स्टिक मारे जा रहे हैं, स्टिक पे स्टिक। उसकी अप्रॉक्सीमेटली उम्र जो होगी 8 से 9 साल हो, वो रोए जा रहा है, उसकी कमर गर्दन नीचे करके उसको स्टिक पे स्टिक मार रहा है। और पता नहीं उससे क्या, मुझे नहीं पता उस बच्चे ने चोरी की है या उसने छुट्टी की है, क्योंकि कुछ शोर ज़्यादा था। दूसरा बंदा मुस्तकिल कह रहा छोड़ दो यार, रहने दो, लेकिन वो फिर उसकी गर्दन, वो रो कह रहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, अब नहीं करूँगा। लेकिन वो बंदा, यकीन करें हम सारा दिन कितने गुनाह करते हैं, उस बच्चे ने ऐसी क्या गलती कर दी है और उसके ऊपर आपने उसके ऊपर इतना जुल्म। फिर मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो बच्चियाँ माओं के साथ बंगलों पे या घरों में काम करती हैं, उन बच्चियों को जो है उनको जला दिया। जो अक्सर माएँ कहीं ना कहीं बेंगलों पे रख देती हैं, भाई आप मेरी बेटी से काम करवा लें। अगर वो कोई बच्ची मिस्टेक कर देती है, उसके बाल काट दिए जाते हैं, उसको गर्म गर्म चिमटा लगाया जाता है, उसके जिस्म पे निशान, उसकी आंख फोड़ दी जाती है। खुदा का खौफ ख़त्म हो गया। ये साल में एक दिन नहीं कि हम जून 12 जून 11 जून आ रहे हैं तो हम चाइल्ड लेबर को हम जो है दिन मनाएं, उसके बाद हम सारा दिन भूल जाएं। क्यों ये जुल्म, क्यों? यकीन करें हम इस दुनिया में, हम उस दुनिया में भी जवाब देंगे कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हम छोटे छोटे बच्चों पर, उनको आप जो है ना पंचर की दुकान पे देख लो, उन बच्चों ने इतने मासूम, जब उनके खेलने कूदने के दिन है, हम उनसे चाइल्ड लेबर का काम करवा रहे, और वो भी इतने इतने घंटे। और फिर क्या होता है हमारी जनरेशन, अब मुझे नहीं पता इसमें हुकूमत वक्त को पॉइंटेड करूं, पेरेंट्स को पॉइंटेड करूं, मुझे नहीं समझ में आती। और आप देखें रात को 2-2 बजे 3-3 साल के बच्चे झोंके लग रहे हो तो उनको नींद के, और वो बैंक वगैरह बंद होते हैं, वहाँ लाइन से लेटे। मैंने अपनी आंखों से देखा, नहीं है जाके देख ले बंस रोड पे। मैं और रात के टाइम हम लोग गए थे और
हमने एटीएम से कुछ पैसे निकालने थे। ये रात का कौन सा पैर था, मैं सच बताऊं, ये रात को 12-1 बजे का टाइम था। हमें पेमेंट की ज़रूरत हो रही थी तो हम निकले हैं। और ये यकीन करें, मैं हैरान हो गई हूँ कि औरत भी सोई हुई है, 3-4 औरतें हैं। मेन बंस रोड, वो जो जहाँ चुरंगी है उसकी बात करी, उससे थोड़ा सा आगे एक जगह है जहाँ डिफरेंट, हाँ फ्रेस्को के पास, बिल्कुल सही कहा, थैंक यू शहजाद भाई। उससे आगे मतलब वो जगह है ना, वो सारी उस वक्त सन्नाटा था, लोग जो है ना परेशान हो रहे थे, शायद कुछ पता नहीं, बड़ा दिन था तो बैंक के अकाउंट उसमें एटीएम के पास खड़े थे। यकीन करें हम 3-4 एटीएम गए तो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, रात का टाइम था, पता नहीं वो पेमेंट घूम रही थी, तो वो फिर हम लोग उस साइड चले गए। तो मैंने ये यार लाइन से औरतें सोई हैं, एक आदमी वहाँ खड़ा हुआ था तो वो भी कह रहा बाजी आप पहले चले। मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, वो 2 लेडीज़ आ रही हैं तो खैर है। हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, मेरे हस्बैंड भी खड़े थे। आप यकीन करो, मैंने कहा यार को बच्चे कौन से चोरी होते हैं। देखिए लाइन से बच्चों के साथ एक बच्ची उसकी गोद में जो सो रही थी ना, वो मुश्किल 6 महीने की थी। 6 महीने फुटपाथ पे वो औरतें बेधड़ंग होकर अपने बच्चों के साथ सोई में। मुझे समझ नहीं आती मैं किसको पॉइंटेड करूं। क्या हुकूमत वक्त हमारा नहीं वाल उठाला, जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, या वो लोग जो माँ बाप हैं और इस बात पर रो रहे हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर बच्चे इतने सारे क्यों। यकीन करें 2 यहाँ लगे, 2 यहाँ लगे, एक वो, एक, इतने सारे 8-10 बच्चे। तो फिर आप ये जुल्म क्यों। जब तक हमें समझ में नहीं आएगी, हम सिस्टम नहीं बनाएंगे, चाइल्ड लेबर, एजुकेशन सब धरा का धरा रह जाएगा और हम सब उसके मुजरिम कहलाएंगे। लेट्स सी, आप ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा कि ये चाइल्ड लेबर के ऊपर कैसे इक़दामात किए जा सकते हैं हमारी हुकूमत को और कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। लेट्स सी, कुछ बच्चे ऐसे भी जो ज़ख्मी नहीं होते, उनको क्या है बस पट्टी वट्टी लगा के रोड पे खड़ा कर दिया जाता है और भीख मांगने पे जब उसको खोला जाता है तो वो ठीक बच्ची। कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे अगवा होते हैं। मैं ख़ुद अभी वीडियो कल देख रही थी, रात को 2 बजे वो औरत एक बच्चा हॉस्पिटल से अगवा करके लेके जा रही है। अब उस बच्ची के साथ या बच्चे के साथ क्या होगा, उसको माजूर कर दिया जाएगा। जुल्म जुल्म जुल्म, तभी तो ये बड़े बड़े डिज़ास्टर आते हैं। मैं कौन सी बात करूं, मैं तो हैरान रह जाती हूँ कि आप एक माँ की गोद से उठा के दूसरी की माँ की गोद में डालना चाहते, उसके चंद सिक्कों चंद टकों की खातिर, जिसमें सारी ज़िंदगी आपको सुकून नहीं आएगा। उस माँ की गोद उजाड़ देते और उस बच्चे को आपने कौन सा कोई बैरिस्टर बनाना है, आपने या तो किसी बैगर्स को दे देना और क्या करना है आपने। आपको मालूम है उस बच्चे के साथ क्या होगा। क्यों जुल्म इतना हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि कौन से जुमले कहूँ और कौन से ना कहूँ। एक बहुत से सारी ब्रांचेस निकल आती हैं जब बात करने लगते हैं हम चाइल्ड लेबर पे। लेट्स सी, हम लोग अभी तो मैं ब्रेक लेती हूँ, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहने। लेकिन अगर आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस IGTV चैनल पे। अच्छा, एवरी मंडे को हमारी कोशिश होती है कि हम आपको दांतों से रेलिवेंट, यानी कि आपकी जो टीथ हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें, ठीक है। और दूसरी ये भी होता है कि बच्चों की दांतों की अलग प्रॉब्लम होती है, बहुत कुछ है दांतों से रेलेवेंट। लाइक दांत हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या, कि हम अगर अच्छी तरह चबाएंगे तो हमारे मैदे को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ये दांत इतने ज़रूरी है, हमारे फूड खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है तो आपने देखोगे वो जस्ट ओनली मिल्क और बिल्कुल लिक्विड चीज़ों को ही ले सकता है क्योंकि उसके टीथ नहीं होते। लेकिन जब हमारे टीथ होते हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अल्लाह पाक ने इस बॉडी को इस समझ लीजिए मेरा वो एक ट्रेन का मेन बोगी है, इंजन है, जिससे पूरी बॉडी चल रही है। अब देखिए चबा के खाएंगे तो ऑफ कोर्स वो फूड डाइल्यूट होगा हमारे स्टमक में
उसके अंदर HCl डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को डिसॉल्व करते हैं। वो फूड जब जाता है अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ब्लड में जाना है, बालों को क्या मिलना है, प्रोटीन कहाँ जानी है, लिवर को क्या मिलना है, ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट जब होती हैं जब मैं यहाँ से चबा के अच्छी तरह खा के मैदे को दूं। लेकिन अगर मैंने यहाँ से ही सही काम नहीं किया और मेरे दांत नहीं हो तो मेरे मैदे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो मेरी बॉडी को वो न्यूट्रिशन जो चाहिए, मेरी आँखों को, मेरे बालों को, मेरे दिल को, मेरे जिस्म को, मेरी खूबसूरती को, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। फिर हमारे बहुत सारे ऑर्गन डिस्टर्ब होंगे। तो अब समझ में है कि मेन ट्रेन का इंजन है हमारे टीथ, और इन टीथ का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और चीज़ कहते हैं लेना बहुत आसान है, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। दांत तो आपके हैं लेकिन आपने उसकी कदर करना छोड़ दी, और ये सबसे बड़ी गलती है। समझ आ रही है? ये वो इंजन है, अगर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्लो हो गया तो सारे पीछे के इंजन जो है ना वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप अपनी मंजिल तक भी दूर पहुंचोगे। ऐसा ही है कि नहीं, बहुत लेट हो जाओगे शायद, और रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो प्रॉब्लम्स क्लियर कीजिए, अपने दांतों को साफ रखिए। अब हम लोग आज का जो टॉपिक है ये तो एक बहुत लंबी ड्यूरेशन हो जाएगी बात करने की, आपको समझा रही हूँ मैं सिर्फ। अच्छा, बात ये है कि हम लोग आज जो बात करेंगे वो आपके बिल्कुल आर्टिफिशियल टीथ है, मजबूरी हो गई आपकी, किसी रीज़न की बिना पर वो दांत टूट गए, बिल्कुल क्लियर हो गए, अब आपको आर्टिफिशियल लगाना है। अब उसकी केयरिंग एंड क्योर कैसे किया जाए और ये ज़रूरी क्यों है, कब लगाए जाते हैं, द रीज़न ऑफ द टीथ, क्या प्रॉब्लम है आपका, इसकी क्या मसले मसाइल हैं, एहतियाती क्या है, प्रोडक्ट हमारी इसकी प्रिकॉशन क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे। हमारे साथ तो बहुत ही सीनियर डेंटल सर्जन बैठे हुए हैं, ऑफ कोर्स एवरी मंडे मेरे साथ होते हैं। कभी कभी ऑफ कोर्स ये आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं तो वहाँ पर भी वो लोग पेशेंट्स को देखते हैं, इसलिए कभी कभी ये स्किप भी कर जाते तो मुझे मैनेज करना पड़ता है। लेट्स सी, यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ बहुत ही सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर मोइज सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बेटे बराबर भी मौजूद हैं, वो भी उनसे भी मिलवाती हूँ और फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर दानिश मोइज, डेंटल सर्जन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बाल आ गए आपके उम्र करने के बाद, इतनी अच्छी ग्रोइंग है, चबा के खाते हैं इसका मतलब है। लेट्स सी, सबसे पहले मैं मोइज साहब के पास चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मोइज साहब, एक बार फिर खुश आमदीद। ये बताइए कि सबसे पहले आज जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल टीथ, रीज़न ऑफ के डैमेज क्यों होते हैं, उसके बाद ज़रूरत क्यों होती है, इसके बारे में गुफ्तगू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली होता ये है कि हम पिछले प्रोग्रामों में ये बता चुके हैं जी कि ये जो दांत होते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसकी डेंटिशन 6 साल से लेकर अब ऑनवर्ड्स, जितने भी 70 साल की उम्र हो, ऐसे जब तक भी उनको चलाना होता है। तो जब इतना लंबा पीरियड है तो इसके लिए हमें फिर तरतीब हमें ये आई है कि भाई इसको जो है सुबह और शाम इन दांतों को साफ़ किया जाए। जी, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद। अब होता क्या है कि लोग इस तरफ तवज्जो नहीं दे नहीं पाते, तो फिर वो क्या होता है कि वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में दांतों की में मुब्तला हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों के कुदरती तौर पे दांत टेढ़े निकलते हैं आगे पीछे, तो उनको साफ़ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ओके। अच्छा, वो लोग अगर सफाई 2 टाइम ना करें तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। अब जी जब ये दांत मिसप्लेस हो जाते हैं, निकल जाते हैं मसनूई, तो इनके लिए इन दांतों के एक आध दांत के निकलने के बाद मसनूई दांतों का लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बीच में से दांत निकल जाते हैं तो वो दूसरे दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, वो मसनूई दांत बनाने के लिए जो है वो हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि भाई मसनूई दांत भी बनाने जाएँ। अच्छा, मसनूई दांत वैसे तो मसनूई दांत पिछले टॉपिक पैसे भी हम बातें कर चुके हैं इसकी कि मसनूई दांतों में क्या होता है, या तो रिमूवेबल लगाए जाएँ जो एक्रेलिक के होते हैं, या फिक्स पोर्सिलिन के लगाए जाएँ, या फिर इम्प्लांट लगा दिया जाए। जो इंडिविजुअल इम्प्लांट जो होता है बेसिकली वो रिप्लेसमेंट जो है वो रूट की है। अच्छा, एक्रेलिक के जो हैं उनकी अटैचमेंट जो होती है वो मसूड़ों से ही होती है, वो सॉफ्ट टिशू पे ही ठहरते हैं, और जो फिक्स पोर्सिलिन के हैं वो दांतों की मदद से दिए जाते हैं। तो अब ये जो है इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे किस तरह किया जाए। लेकिन दांत जो हमारे जो बनाने मसनूई दांत बनाने जो पड़ते हैं वो होते हैं हमारी नाअहली, कि हम दांतों को सही से सफाई ना करके उनको हिफाजत नहीं कर पाते हैं, और फिर ये अंजाम होता है कि वो दांत हम मसनूई पे आ जाते हैं। ओके। अच्छा जी, दानिश के पास चलते हैं। दानिश, आप माशाल्लाह कुछ तस्वीरें भी लेकर आए
और ये बताएं कि हमें कितनी ज़रूरी, कब ज़रूरत पड़ती है कि हमें बिल्कुल आर्टिफिशियल दांत लगवाने पड़ते हैं? मैंने अपना जितना भी ये मेरी प्रैक्टिस है ना, मैंने उसके अंदर ज़्यादातर ये देखा है कि लोग जो हैं सुबह उठ के ब्रश करके नाश्ता करके बस ऑफिस चले जाते हैं। ठीक है। ये जो खाने से पहले जो ब्रश करते हैं ना, और फिर उसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं करना होता, ब्रश वगैरह कुछ नहीं करना होता, खाना और ऑफिस में बैठ के चीज़ें जो भी आई वो खाया। ये सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमने पहले दांतों को साफ़ कर दिया, उसके बाद फ़ौरन उसको गंदा कर दिया और फिर पूरे दिन वहाँ खाना रहा। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये विदिन 30 मिनट जो है ये अपनी ग्रोथ जो है स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अगर खाना दांतों के अंदर 30 मिनट तक रहता है तो उसके 30 मिनट्स बाद जो है इनकी ग्रोथ जो है ये स्टार्ट हो जाती है, और वो ग्रोथ जो है फिर जाके दांतों की डिस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ और जो कीड़ा लगना होता है ये सारा सही। शुरू हो जाता है। तो मैंने ये नोट किया है कि हमारी जो यहाँ पाकिस्तान में जो है ना ब्रशिंग हैबिट जो है ना ये 90% जो है ये ख़राब है। वो इस वजह से कि सुबह उठते हैं, ब्रश किया, उसके बाद अपना जो भी खाना वगैरह जो भी खाया या कुछ पिया, उसके बाद जो है पूरे दिन तक जो है ब्रश दांतों पे ऊपर नहीं लगता, जिसकी वजह से ब्रश करते ही जो है विदिन फ्यू मिनट्स जो है दांतों के ऊपर एक लेयर बन जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे से। वो लेयर जो है ना वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अच्छा। उसके ठीक है। अंदर पेस्ट के अंदर जो ऐसे केमिकल्स होते हैं वो दांत के ऊपर एक लेयर बना देते हैं कि बैक्टीरिया ना आए। और हम उसके कोई 5-10 मिनट बाद जो खाना खाते हैं वो जा रहा है, खाना जाके उसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है। ओहो। तो वो Oh जो my एक God. अच्छी चीज़ है वो एक हमारे लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज़ के अंदर तब्दील हो जाती है। उसके बाद जो है वो बैक्टीरियाज वहाँ जो है विदिन 30 मिनट्स जो है उसके बाद वो कॉलोनीज़ बनाना, मतलब डेवलप 1 से 2, 2 से 10 और ये लाखों में करोड़ों के अंदर ये डिवाइड हो जाते हैं कुछ ही ठीक। टाइम के अंदर। ठीक। फिर उस जगह पे जो है 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मसूड़ों का इन्फेक्शन होता है। उन मसूड़ों के इन्फेक्शन के अंदर जो है मसूड़ों से खून निकलता है जब भी ब्रश करते हैं। ब्रश करने के ऊपर खून निकलता है, सुबह जब सो के उठते हैं जब खून निकलता है, तो फिर क्या होता है कि मेडिकल स्टोर से जाके जो है ज़्यादातर लोग कोई टूथपेस्ट ले लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे खून जो है मसूड़ों का रुक जाता है। और फिर जब मसूड़ों का खून वो इस तरह से रुकता है कि मसला अपनी जगह पे होता है, लेकिन वो जो केमिकल्स वगैरह जो होते हैं वो उसके मसूड़ों के खून को जो है वो ब्लीडिंग जो है उसको अरेस्ट कर देते हैं, मतलब उसको रोक देते हैं। सही। लेकिन मसला अपनी जगह पे चलता रहता है। फिर क्या होता है, मसूड़े अपनी जगह पे सूख जाते हैं, सूख के जगह छोड़ देते हैं। और ये कुदरत है, जब मसूड़े जब जगह छोड़ेंगे उसके नीचे हड्डी होती है जो दांतों को पकड़ी हुई होती है, वो बोन लॉस हो जाती है। सही। और आफ्टर जो है कुछ ही महीनों के बाद जो है दांतों के बीच में जो सबसे नाजुक जो बोन होती है वो रिजॉर्व हो जाती है, और वहाँ कैलकुलस जिसे हम टाटर कहते हैं, आसान अल्फाज में जिसे हम टाटर कहते हैं, वहाँ वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। सही। और फिर कुछ सालों बाद जब बहुत ज़्यादा ये बुरे लगने लगते हैं दांतों के साथ, वो कैलकुलस येलो कलर का जो डिपॉजिट बहुत बुरा लगना लगता है, फिर हम जाके डॉक्टर से दांतों की सफाई करवाते हैं। सही। ये डॉक्टर अब तो ये इतना बुरा लगने लगा है कि नज़र आता है और ये किसी चीज़ से साफ़ भी नहीं होता, वो ब्रश से या किसी चीज़ से साफ़ भी नहीं होता है। फिर जब सफाई करवाते हैं ना तो उस जगह पे तो बोन होती ही नहीं है, ओके। तो दांतों के बीच में फिर गैप बनना और गैप नज़र आना शुरू हो जाता है कि दांतों के बीच की बोन हट जाती है, वहाँ हॉलो स्पेस, वहाँ गैप बने हुए नज़र आते हैं। सही। और फिर ज़्यादातर लोगों का जो जितने भी लोग स्केलिंग के लिए होते हैं सबका ये सवाल होता है कि दांत सफाई करने से दांतों के बीच में गैप आ जाता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं। तो उन सब के लिए ये मेरा जवाब है कि जब इतने सालों तक वहाँ बैक्टीरियाज और कैलकुलस और टार्टर मौजूद था, वो बोन को वहाँ से ख़त्म कर देता बिल्कुल। और फिर जब हम जाके 2, 4, 5 साल बाद जब जाके स्केलिंग करवाते हैं तो दांत तो साफ़ हो जाते हैं, कैलकुलस हट जाता है, लेकिन वहाँ बोन नहीं होती उनको जो पकड़ के रखे, तो फिर दांत जो है हिलने लगते हैं।
और फिर जाहिर सी फिर बात दांत फिर जब उनकी उसके जगह बाद support नहीं है तो अब फिर वो दोबारा हिलने लगते उसको लगाना मतलब फिर उसको हमें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, डॉक्टर दानिश हमारे साथ मौजूद है और बड़े अच्छी तरीके से ब्रीफ भी करते हैं। PTCL नंबर मैं चाहती हूँ मेंशन कर दें, 021 हमारे चैनल का नंबर, जिस पे आप हमें लाइव कॉल कर सकते हो। और किसी तरह की भी आपको अगर प्रॉब्लम है, आप अपनी बात शेयर करना चाहें, सवाल करना चाहें, तो डॉक्टर मोइस साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर दानिश मोइस भी मौजूद हैं, दोनों आपके लिए हाजिर हैं। तो मैं चाहूँगी ये जो पेपर्स के थ्रू क्या ब्रीफ करना चाह रहे हैं, ज़रा सा शो कीजिएगा। पेपर के थ्रू जो है मैं 2-3 चीज़ें आपको जी, जी। दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये है, ये नीचे के दांत जो होते हैं ना, जी 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 ये सबसे पहले नीचे के और सामने के दांत जो हैं, ये सबसे पहले कैलकुलस या टार्टर जो है, इससे जो है ये अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले ये नीचे के ये सामने के पिक्चर को दांत। मुझे समझ में नहीं आ रही, 3 जगह दांत आ रहे हैं, ऊपर बीच में ये 4। जी, ये मसूड़ी है। मैं बताता हूँ। अच्छा। ये जो ऊपर जो प्लेट है ना, ये आर्टिफिशियल दांत हैं जिसे हम डेंचर कहते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो है ना, ये जो कैलकुलस होता है, इसके अंदर बोन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके ऊपर जो है फिर हम ये डेंचर लगा सकते हैं या फिर ये डेंटल इम्प्लांट जो है ये दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये दोनों ट्रीटमेंट जो हैं, ये दोनों ट्रीटमेंट अलग हैं। वो अलग इस वजह से हैं कि ये जो इम्प्लांट लगा हुआ है, ये पूरा आर्टिफिशियल दांत को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है या उसको रिप्लेस कर रहा है। वो ऐसे है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल रूट है जो बोन में जाके बिल्कुल फिक्स हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती है और दांतों को सपोर्ट देती है। और दूसरी चीज़ ये डेंचर है, ये जो है हमारे सिर्फ मसूड़ों से जो है सपोर्ट लेता है और किसी चीज़ से सपोर्ट नहीं लेता, मसूड़ों से सपोर्ट लेता है। और अगर कुछ दांत हैं तो दांत उसको बाहर निकलने, आगे पीछे जो है मूव होने से रोकते हैं। तो ये जो है पैसों के अंदर काफ़ी मुनासिब हो जाता है। जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको करते हैं, लेकिन इसके नुकसानात कुछ ये होते हैं कि ये मसूड़ों से सपोर्ट ले रहा होता है, ये फिक्स नहीं होता, इसके नीचे खाना जो है वो डिपॉज़िट होता है। इसको हर बार जब आप ब्रश करते हैं खाना खाने का, तो इसको सफाई करने की ज़रूरत होती है। रोज़ रात को इसको निकाल के जो है पानी में रखना होता है, साफ़ करके रखना होता है, क्योंकि इस प्लेट के नीचे जो होता है ना, वहाँ जाके खाना डिपॉज़िट होता है और वहाँ जाके स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, जिसको हमने ब्रश से साफ़ करके रोज़ के रोज़ साफ़ करना होता है। डेंटल इम्प्लांट की बात करते हैं, ये बिल्कुल हमारे असली दांत की तरह होते हैं। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस प्रॉपर सुबह खाने के बाद और रात खाने के बाद ब्रश करते हैं, माउथ वॉश करते हैं, तो ये जो है सफाई के अंदर कोई मसला नहीं करता। जैसे असली दांत साफ़ हो जाते हैं, ये बिल्कुल वैसे साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक बात जो मैं कह रहा था कि बोन लॉस हो जाती है जब कैलकुलस, जब वहाँ डिपॉज़िट होता है, टाटा जब डिपॉज़िट होता है तो वहाँ से हड्डी ख़त्म हो जाती है। और फिर उसके बाद जब हम जाके स्केलिंग या सफाई करवाते हैं तो दांत हिलने लगते हैं। और मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के ये भी देखा है कि इतने हिल रहे होते हैं, कोई स्केलिंग करते वक्त ही जो है वो निकल जाते हैं, और वो वैसे भी स्केलिंग करने से पहले उनके किसी काम नहीं आ रहे होते, क्योंकि जब वो खाना खाते हैं वो इतनी बुरी तरह हिलते हैं कि उनको शदीद दर्द देते हैं। तो मेरा आप सबसे ये मैसेज है कि अपना स्केलिंग का जो रूटीन है वो ऐसी बनाएं कि 8 महीने, 10 महीने या 12 महीने के अंदर जब आपको लगे कि दांतों के सराउंडिंग में येलो कलर का हार्ड डिपॉजिट हो गया, जिससे हम टार्टरे या कैलकुलस कहते हैं, तो उसी वक्त जाके जो है अपनी स्केलिंग करवाएं। उसको वक्त ना दें, उसको वक्त देंगे तो वो बोन लॉस करवा देगा वहाँ से, और फिर जब स्केलिंग करवाएंगे तो वहाँ दांतों के बीच में गैप होगा। ओके, हम डॉक्टर मोइस साहब के पास चलते हैं। मोइस साहब, जिस तरह मैं अभी दानिश से सुन रही थी बड़े गौर से, और हमारे नाज़रीन भी देख रहे होंगे ऑफ कोर्स, आपके इर्द गिर्द अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दांत हमारे बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं, उसकी बोन्स नहीं रहती, हमें सपोर्ट की ऑफ कोर्स उस जगह पर हम समझें कि दांत स्टिल हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं जब तक उसकी एक पूरा एक मेरे ख्याल में वो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर नहीं बन जाए, इसके उस सपोर्ट के लिए पूरा प्रॉपर बनाना पड़ता है। हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डेंटिस्ट से बात करनी है। बात आपसे कीजिए, बड़ा बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, बात वालेकुम सलाम, अस्सलाम। ये इधर ये कैमरा के। वालेकुम अस्सलाम।
जी, मुझे ये मालूम करना था, अभी रिसेंटली ना मैंने अपनी दाढ़ निकलवाई है, सीधे हाथ के ऊपर की तरफ की। तो अब मुझे क्या इम्प्लांट, पहली दाढ़ें जो निकली है, मुझे इम्प्लांट करवाना चाहिए या ऐसे छोड़ दूं? मेरी एज 60 इयर्स है। अच्छा, अच्छा, आपका नाम क्या है? जरीन जुबैर, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची। ओके, आपकी उम्र 16, 16 साल, 60 60 60 60 साल है। अच्छा, तो आपने क्या पूरी, डॉक्टर साहब कुछ सवाल करना है आपने जरीन से? अच्छा मुझे ये डॉक्टर साहब से यही पूछना है कि मुझे इम्प्लांट करवाना चाहिए कि नहीं। नहीं, आपको बिल्कुल इम्प्लांट करवाना चाहिए। और अगर आप प्रेफर इसी चीज़ को मतलब देंगे, इम्प्लांट ज़रूर करवाएं। अगर आप इम्प्लांट नहीं करवाएं सकती हैं तो फिर आप फिर दूसरी साइड पे जा सकते हैं, जैसे अच्छा, पोर्सिन इनको के भी आंसर हैं। हम खुदाफिज कर दें। जी, जी। जरिए अभी आप इसको प्रॉपर देखिएगा, डॉक्टर साहब इसको आपका जो सवाल आपने किया उसका आंसर देंगे। जी डॉक्टर साहब, अब ये जो लेडी है जरिए, इनके जो है 60 साल उम्र है और ये इम्प्लांट करवाना चाहती हैं, तो पहले तो इसके बारे में ज़रा मैं कहूँगी रोशनी डालें कि इनको ज़रूरत क्यों पड़ गई। बेसिकली ये अपना जो है वो दांत निकलवा चुकी हैं। ठीक है। ठीक है, अपर राइट 6 इन्होंने या 7 जो होगा दोनों में से पीछे का। तो अगर इन्होंने बिल्कुल आखिरी का दांत निकलवाया है जी। डॉक्टर दानिश, डॉक्टर अगर उन्होंने बिल्कुल साहब आखिरी यहाँ पर भी सिखा रहे हो, देखा आपने? अगर इन्होंने बिल्कुल आखिरी का दांत से निकाला, जिसे ओके। हम अकब दाढ़ या अक्ल दाढ़ कहते हैं, अच्छा। तो उसको तो इम्प्लांट या दांत की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके। अगर उन्होंने आखिरी से पहले का कोई दांत निकलवाया है 6 या 7, तो उसको उन्हें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, अब क्या है कि अब वो इम्प्लांट भी ले सकती हैं अब, और उसके साथ साथ पोर्सिन का फिक्स ब्रिज भी बना सकती हैं। ठीक है। और जैसे डॉक्टर दानिश ने भी एक दिखाया कि वो प्लेट वाला, हाँ हाँ हाँ। हाँ, लेकिन प्लेट वाला खुदारा न बनाइएगा। प्लेट वाला जो है आपकी 60 की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग हाँ। सीधा प्लेट वाले को अक्सर क्या होता है कि लोग, जैसे डॉक्टर दानिश बता रहे थे ना, कि वो उतार के पानी में रखते हैं वो, क्योंकि जिससे हम खाना खाते हैं ना, तो उस डेंचर में भी खाने की खुशबू आती है, तो उससे चूहा जो रेड वो ले आते हैं। ओए होए, डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सभी। अभी कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे हो ब्रार, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आपकी दुआएं। आप ही, मैंने ना डॉक्टर साहब से सवाल करना था। हाँ हाँ, कि ना पूछिए। मैंने ये आगे बात करी थी, 10-15 दिन हो गए मैंने ना अपने दांतों की ना स्केलिंग करवाई थी आप ही। लेकिन उसके बाद जो है ना, मुझे ठंडा गर्म इतना लगना शुरू हो गया है कि मैं जब भी ब्रश करता हूँ तो उस वक्त भी मुझे महसूस होता है। और आप ही, जब भी मैं कोई चीज वगैरह ठंडी वगैरह खाता हूँ ना, तो मुझे वो महसूस होती है, जिस तरह एक पेन होती है ना दांतों में, वो इस तरह महसूस हो रही है। अच्छा, डॉक्टर दानिश सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब पूछिए। भाई आपकी एज क्या है? 21 सर। अच्छा, आप पान या छालिया ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल करते थे मैंने पहले? सर जब कराची में थे उस वक्त करते थे, जब से लाहौर आए उस वक्त से नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है भाई, आपके सवाल का जवाब देते हैं। अबरार, हेलो। जी जी जी। अच्छा, बताएं अभी पंजाब में कौन सा फल लगा हुआ है, ये बताएं। इस वक्त आप इस वक्त तो मैंगो भी यहाँ पर आ चुके हैं, सारे फल मौजूद हैं, खुबानी भी है, आलू बुखारे भी हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। क्या बात है, खूब एंजॉय कर रहे हो। हाँ, आप भी दांत ठीक होंगे तो जरूर करूंगा। चलो फिर आम की पेटियां ही भिजवा रहे हो दानिश साहब के लिए। इंशाल्लाह आप भी, आप टेंशन ना लें, भिजवा देंगे। मजाक करिए, खुश रहो, आबाद रहो। जी दानिश साहब, इनके आंसर दीजिए। ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं भाई, बड़े गौर से प्रोग्राम देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा देखें, इसके अंदर ना 2 से 3 चीज़ें होती हैं। जी। एक तो ये कि जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि पेशेंट जो है स्केलिंग कोई 4-5 साल तक या कभी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन्होंने कभी करवाई नहीं होगी, जिसकी वजह से वहाँ कैलकुलस होगा, बोन लॉस हो गया होगा, और जब स्केलिंग करवाई तो हड्डी वहाँ थी नहीं, और जब दांतों को साफ़ किया तो दांतों की जड़ें जो हैं वो एक्सपोज हो गई। ओके। जिनके एक्सपोज होने की वजह से जड़ों के अंदर ठंडा गर्म लगता है। ये कुदरती तौर पे ऐसा है कि जब जड़ें एक्सपोज हो जाएंगी तो उसके अंदर ठंडा गर्म लगेगा, उसके अंदर सेंसेशन होती है। या एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि जो पान या छालिया जब चबाई जाती है ना, जी। तो दांत जो है इतने ज़्यादा घिस चुके होते हैं कि उनकी ऊपर की लेयर जो है वो सारी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, सारी टूट फूट का शिकार हो जाती है, उतर जाती है, वीक हो जाती है, और अंदर वाली लेयर जो है वो इतनी घिस जाती है कि अंदर वाली लेयर तक वो पहुंच जाती है घिस घिस के। फिर अंदर वाली लेयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। फिर जब कुछ ठंडा खाते हैं या कुछ नॉर्मल भी खाते हैं
तो फिर उस लेयर पे जैसे ही जाके वो टकराता है तो दांत के अंदर ठंडा गर्म या दर्द का सही। एहसास होता है। ओके। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कैलकुलस की वजह से, बोन लॉस की वजह से रूट एक्सपोजर हो जाता है, या फिर पान या छालिया खाने की वजह से दांत घिस जाते हैं, और फिर जब जाके हम डॉक्टर से सफाई करवाते हैं तो ऊपर से दांत की पूरी लेयर जो है वो तो जल्दी फिर खत्म ठंडा हुई गर्म हो इस जाती वजह है से और लगता है। फिर ठंडा गर्म लगता है। ओहो। तो इस कंडीशन के अंदर जो है ना, ये अगर माइनर है तो हफ्ते, 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर ये ठीक है। जाके बेहतर हो जाती है। वो इस तरह से हो जाती है कि आपने टूथपेस्ट का इस्तेमाल जो है वो रेगुलर करना है, सुबह खाने के बाद और रात खाने के बाद, और कुछ ऐसी जो है टूथपेस्ट यूज़ करने जिसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट जो है वो अच्छा हो, दांतों को रिपेयर करे वो, तो उससे जो है ये आपका ठंडा गर्म और दांतों का दर्द लगना जो है, ये सेंसिटिविटी जो है ये काफ़ी बेहतर हो जाती है, और एक वक्त आता है कि कुछ हफ्तों के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है, उनके अंदर जो है ये मसला हल नहीं होता है, सही। और वो मसला जो है वो जनरलाइज नहीं होता, किसी स्पेसिफिक दांत के अंदर होता है जिसके अंदर छालिया ने या पान ने या कैलकुलस ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी होती है। तो वहाँ दो चीज़ें मौजूद होंगी, या तो वहाँ के मसूड़े जो हैं वो अपनी जगह छोड़ के बिल्कुल उतर चुके होंगे, या फिर दूसरा यह है कि वो दांत ऊपर से बहुत ज़्यादा घिस चुका होगा कि उसकी नसें जो हैं कोई बिल्कुल करीब होंगी। तो इसका मसले का हल ये है कि अपने करीबी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के उस स्पेसिफिक दांत का जो भी इलाज हो सकता है वो इलाज करवा दें, जो उसकी जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली। ओके, यानी कि ये एक पूरा इन्होंने दानिश से ना पूरा डिटेल में आपको आंसर दिया। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मैं सोच रही हूँ कि एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, और शहजाद भाई कॉल्स जैसे जैसे आते जाएं फ़ौरन लीजिएगा। हम चाहते हैं कि आज हम लोग बिल्कुल रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ, यानी कि आपके आर्टिफिशियल दांत उस जगह लग जाएं जहाँ पर आपके दांत बिल्कुल लग नहीं सकते, कह सकते हैं हम उस जगह पर कि एक नए दांतों का इजाफा हो सकता है, और बहुत आसान है, पॉसिबल है। अब हम जब वापस आएंगे तो हम बताएंगे कि इसको हम लगाने का क्या क्या एक मेथड है, और कौन सी एज वाले लोग जो है क्विकली इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें, क्योंकि ये ना हो कि आप सोचें कि अभी नहीं, उसके ना लगाने के क्या क्या आपको नुकसानात हो सकते हैं। लेट्स सी, लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में, और हम बात कर रहे हैं कि आपके आर्टिफिशियल दांत कैसे लग सकते हैं। और अब मैं जो सवाल करने जा रही हूँ वो ये कि हमारे दांतों में अगर बीच में दो दांतों के दरमियान अगर गैप आ जाए, दांत वन नहीं हो, तो क्या ये ना लगवाएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो एक बार फिर मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर मोइस सिद्दीकी साहब को और डॉक्टर दानिश मोइस साहब को। थैंक यू सो मच आप लोगों ने, मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा जी, मैंने क्वेश्चन ये किया था, अगर जो लोग नहीं लगवाना चाहते नकली दांत और बीच में अगर एक आध दो दांत टूटे तो उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, आप बताएं इसकी प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब इसका जैसे अभी हम डॉक्टर दानिश में डिस्कस कर रहे थे कि जब कुदरती दांत एक या दो निकल जाते हैं जी, तो दांत के निकलने के बाद क्या होता है कि जिस जगह से दांत निकला है, अब मिसाल तौर पे ये दांत हैं पूरे, जी। अब ये निकल गए, अब ये दांत जो इस तरफ टिल्ट हो जाएगा। अच्छा, जब कोई चीज़ जब झुकती है ना तो फिर इसकी सपोर्ट कमज़ोर हो जाती है। ये दांत तो हमें गैप देना नहीं चाहिए। दांत जैसे ही निकलता है और उसको फ़ौरन आर्टिफिशियल टीथ वहाँ लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो। और नहीं लेंगे तो जो दांत कोने में बचे थे, अब ये दांत भी टिल्ट होकर इस तरफ आ जाएंगे, इधर झुक जाएंगे और फिर ये भी कमज़ोर हो जाएंगे। अच्छा, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी लेना चाहिए। इसमें पीछे के दाढ़ें वो भी ऐसी करती हैं, हालांकि पीछे की दाढ़ों में जो है मल्टी रूट्स होती हैं, 2 रूट्स होती हैं, तो वो भी इस तरह झुक जाती हैं। अच्छा, तो इसलिए जब वो झुक जाती हैं, क्योंकि उन्हें गैप मिल जाता है, तो वो कमज़ोर हो जाती है। अच्छा, मैं आपको अक्सर बताती हूँ डॉक्टर दानिश हॉस्पिटल है, ऑफ कोर्स डेंटल सर्जन, माशाल्लाह ये लोग मौजूद हैं,
और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी लगती है कि जो लोग अफोर्डेबल नहीं है, अल्लाह ने करे कोई बेवा है या बच्ची जिनके वालिद साहब नहीं हैं और उनको दांतों की कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपनी प्रोफाइल उनसे डिस्कस करें, तो वो उनको जो है ना कुछ लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट और कुछ लोगों का बहुत डिस्काउंट रेट पर ट्रीटमेंट करते हैं। इसीलिए मैं इनको ख़ास तौर पे बुलवाती हूँ। और दांतों से रेलेवेंट ऑफ कोर्स एक तकलीफ़ होती है, बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता, फूड नहीं कर पाता, समटाइम वो सोचता रहता है कि अच्छे डॉक्टर के पास कैसे जाएं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी ज़रा आप ब्रीफ कीजिए कि आपका हॉस्पिटल कहाँ है और कौन सी टाइमिंग है, लोग आपसे कैसे इंट्रैक्शन कर सकते हैं, ये ज़रा बताइएगा। हमारा ये तरीक़ेकार हमारा ये है कि अगर किसी शख्स के पास बिल्कुल ही नहीं है, वो इलाज करा नहीं सकता, अच्छा इलाज के लिए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है कि हम उनका फ्री में भी कर सकते हैं। अच्छा एक दूसरा तो जैसे आज हमारा टॉपिक मसूनी दांतों का, तो इसमें भी हम बहुत कम से कम करके इस तरीके से कि उनका काम हो जाए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस हमारे वेनिस टीवी के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारे पेशेंट कुछ ऐसे आए हैं जिन्होंने लाइव कॉल भी हमें की थी और उन्होंने हमसे काम भी करवाया है। अच्छा, ये आपने इस डिटेल में बताना है और जगह का भी। हमारे साथ एक कॉलर है, बात कर लें। शेखुपुरा से मुबशर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुबशर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो आप, ठीक हो? हेलो हेलो। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप टेलीविजन नहीं देखें, आप हमसे बात करें, वरना फ़ोन की लाइन काटनी पड़ेगी हमें कॉल की। आप सवाल कीजिए, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। जी सवाल कीजिए मुबशर। सवाल हमारा ये है कि दांतों के इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बताएं। क्या करें? हाँ जी। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, आप दोबारा अपना सवाल पता रिपीट नहीं करें। आप किससे मुखातिब हो रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़े, आप पहले हमसे बात कर लें। असल में बार बार इधर उधर ऐसे आपकी आवाज़ डाइवर्ट हो रही है। हेलो जी, देखा ना, अभी आपका सवाल भी नहीं समझ में आया, आप क्या कहना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से कॉल लगती है आप लोगों की, तो जब आप बात करें तो टेलीविजन ना देखा करें, आप डायरेक्ट बात करके फ़ौरन अपनी जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसको आप शेयर किया करें। लेट्स सी, डॉक्टर साहब बताएं कि आपके पास से लोग कैसे आपके पास आ सकते हैं। आप लोग हमारे पास आए, हमारा जो है जमशेद रोड पे एक क्लिनिक है, सेंट्रल जेल है, बहुत मशहूर है सेंट्रल जेल, उसके पास जमशेद रोड 3 नंबर पे दानिश डेंटल के नाम से है। इसके अलावा हमारा DHA में भी है, फेज 7 में दानिश डेंटल के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट भी है। और हमारे पास आप आएँ इंशाल्लाह। अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब भी इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसमें भी करें, हम आपको इसमें डिस्काउंट पे कर देंगे। अब होता क्या है कि असल जो बात है वो ये है कि एक बंदे को डेंटल के बारे में ये पता होना चाहिए कि भाई मसूनी दांत अगर निकल गए तो बनाना भी ज़रूरी है। तो होता यह है कि डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है और हम लोग कभी यही डिस्कस बैठ के करते हैं कि डेंटिस्ट्री वाकई बहुत महंगी है। और आप यकीन कीजिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूँ कि पिछले 2 साल से जब हमने हमारी क्लिनिक में कोविड का आया, तो मैं हॉस्पिटल में होता था, तो कोविड में तो हमने कोविड के बाद हमने अपने सब डेंटिस्ट ने कराची में जितने भी हैं, मैं नाम लेके नहीं बता सकता, सब ने अपने रेट्स को फीस बढ़ाई हैं। अब यकीन कीजिए हम अपने वही 200 पे हैं। अच्छा, 200 हमारी कंसल्टेंसी है, जो एक्सट्रैक्शन की फ़ीस थी वो भी वही है, जो दांत बनाने की तकरीबन वही है, हमने नहीं बढ़ाई। रूट कैनाल की पहले तो 4,000 थे, फिर 5 हमने 6 रखे हुए, लेकिन अब 8 से ज़्यादा जा रहे हैं, हमारे अभी वही 6,000 आपके अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आउट ऑफ सिटी के लोग हैं, आपका मैंने अक्सर देखा, आप जाते हैं क्या? जी हाँ। कहाँ आपका विजिट होता है? अभी हमारा बिल्कुल लास्ट संडे को जो थे, हम 7 शरीफ का एक गांव है झांगारा, अच्छा, हम लोग वहाँ पर थे। ठीक है। और हम लोग सैटरडे नाइट को निकले थे 1-1:30-2 बजे तक, और उसके बाद कुछ डॉक्टर साहबान दूसरे हमारे साथ थे। फिर हम संडे की नाइट को भी फजर, हम जब घर पे उतरे हैं तो फजर की अज़ान हो रही थी। तो अभी हम ये पिछले ही संडे की बात है, आज फिर हम आपके प्रोग्राम में भी नहीं आ सके क्योंकि मैं डॉक्टर दानिश ने कह दिया था कि शायद मैं नहीं पहुंच सकूंगा, तो फिर हमने प्रोग्राम में भी नहीं आ सके। अच्छा, होता क्या है कि हमारा ये चलता रहता है, हम कभी एंट्री, अभी हमारा इंशाल्लाह जाती में है, ठट्टा में होता है, और दूसरे मुज़ाफ़ाती इलाकों में होता है, गडाप टाउन वगैरह में होते हैं, कराची शहर में भी होते हैं हमारे। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसी जगह पे ये डेंटल मेडिकल कैंप दें जहाँ पे डॉक्टर भी ना हो और मेडिसिन भी ना हो और लोग भी गरीब हों। तो उनके बेचारे के पास ना पैसे हैं, ना डॉक्टर है, ना मेडिसिन, तो हम ऐसी जगह को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे जाएँ।
तो इंशाल्लाह ये एक हमारा ख़ास हमारी जो एक आदत हो गई है अब ये, क्योंकि हम सोशल काम शुरू से ही कर रहे हैं, तो अभी भी इंशाल्लाह किसी को मैं मायूस भी नहीं करते हैं। आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कुछ लोग आए थे और हमने उनका काम भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्होंने जाते हुए हमें बहुत दुआएं दी हैं, क्योंकि वो ये कहते थे कि हमारे पास डॉक्टर साहब इतने पैसे थे नहीं, हमने काम नहीं करा। हमने ठीक है जितने पैसे हैं आप उसमें काम करें। आय अल्लाह। तो हमें भी खुशी हुई, उनका भी काम हो गया। नहीं नहीं, अच्छी बात है। बल्कि हमारे इधर से जो प्रोग्राम देख रहे हैं और इस प्रोग्राम के थ्रू अगर कोई जाता है तो ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब बहुत सपोर्ट करते हैं। दानिश, फेसबुक पे आपको किस तरीके सर्च किया जाए, आपके पास आ सकते हैं? जी, फेसबुक के ऊपर जो है दानिश डेंटल सर्जरी के नाम से फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे है, और अगर आप गूगल मैप पे लोकेशन सर्च करेंगे तो दानिश डेंटल सर्जरी है, जमशेद रोड ब्रांच और DHA ब्रांच। ओके, आप इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इनके उस पे जाकर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे। और आज हम लोगों का मौजू था, हमारा टॉपिक ये था कि बिल्कुल जो है मसनूई दांतों को लगवाया जाए। अच्छा, पूरे दांत अगर किसी के ख़त्म हो जाए तो क्या पूरी 32 लगेगी? जी बिल्कुल, तकरीबन डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, पिक्चर है बताने। अच्छा जी जी, जी पिक्चर मेरे दिखा पास दें। पिक्चर भी है इसके अंदर, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ओके। इसके अंदर होता ये है कि कोई जब ज़्यादा एज हो जाती है ना तो उसमें कोई भी दांत नहीं बचता है। हाँ, तो मैं वही उस देख रही एज के थी। अंदर जो है हम ये अब ऊपर का है और ये नीचे का है। ये ऐसे पेशेंट का है जिसके मुंह में एक भी दांत ना ऊपर ना नीचे कोई मौजूद है। ओके। तो ये कंप्लीट डेंचर कहलाता है। तो ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला हो गया। जिनके मुंह में एक दांत भी नहीं है उनके भी दांतों को रिप्लेस किया जा सकता है, और बहुत अच्छी तरह से रिप्लेस किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि ये जो पिंक कलर का जो नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि ये मसूड़े हैं। हाँ, तो जब पेशेंट बात करता है या हंसता है या खाना खाते हैं तो ये बिल्कुल भी यानी कि सामने वाले को नेचुरल लगते हैं, बिल्कुल रियल। नेचुरल लगते हैं, और सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ये आर्टिफिशियल है। मसनूई दांत है। क्या बात है दानिश, ज़बरदस्त। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे इस सेगमेंट का यहाँ पर टाइम ख़त्म हो रहा है, और मैं जाते जाते पहले जो है मोइस साहब से मैसेज भी लूँगी, और साथ में एक बार फिर उनसे बात कर लेती हूँ कि वो लोकेशन वगैरह एक बार रिपीट कर लें। सर, आप जाते जाते मैसेज भी दे दें और लोगों को बता भी दें कि आपके एड्रेस लोकेशन कहाँ है। अच्छा, मैसेज तो हमारा वही है कि भाई अपने दांतों की सफाई दिन में 2 दफ़ा करें। बिल्कुल। सुबह नाश्ते के बाद और रात का खाना खाने के बाद करें। और इसके साथ साथ हम तक अगर आना चाह रहे हैं आप, तो हम कराची के मेन सेंट्रल जेल है, सेंट्रल जेल पे जमशेद रोड नंबर 3 यहाँ पे है, एजुकेटर स्कूल के बिल्कुल सामने है दानिश डेंटल सर्जरी। और हमारी एक दूसरी ब्रांच जो है वो है DHA फेज 7 सैर कमर्शियल में, राहत पार्क के पास। आप वहाँ भी हमारी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं हमारी सर्विस से। टाइमिंग क्या है आने टाइमिंग की? में जो है हमारा सुबह जो 10:30 से लेकर हम 1:30 बजे तक होते हैं, और 1:30 के बाद फिर 5:30 से लेकर हमारा रात को 10:30-11 बजे तक होता है। ओके। रात का हमारा टाइम ज़्यादा है। ओके, रात का टाइम ज़्यादा है। जाते जाते अपने नाजरीन को आप मैसेज क्या देना चाहेंगे दानिश? मेरा ये मैसेज ये है कि अपने दांतों की जो सफाई है वो तकरीबन कोई 8 से 10 महीने के आसपास जो है किसी अच्छे से डॉक्टर को देख के ज़रूर करवा लिया करें, ताकि दांतों के अंदर ठंडा गर्म और इन सारे मसलों से जो है आप बच सकें। ओके, नेक्स्ट हम प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, कोशिश करते हैं कि दांतों को ठंडा गरम लगना और फ़ौरन इरिटेशन होना, और अक्सर लोग सारी रात दांतों को मतलब पकड़ के बैठे रहते हैं और गलत एक दूसरे से जो प्रिकॉशन ले लेते हैं जी, तुम आप ये सेल्फ मेडिकेशन जैसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें दांतों को कितना नुकसान। और जो लोग पिन जिसके हाथ में जो आ जाए और वो दांतों में मार देते हैं, उसके इन्फेक्शंस कितने ख़तरनाक हैं। एक पर्सन को तो स्टेपलर पिन से उसने कहीं किया तो उससे कैंसर हो गया, तो ऐसे बहुत सारी गलतियां कोताहियां हैं। और दांतों में कोई चीज़ ऐसी अटक जाना और उसके बाद वो पेन करना, एक कहते इतनी सी भी चीज़ हो ना, जीरे का थोड़ा सा भी वो लग के डंडी सी वो भी फंस जाए ना, कितनी बारीक होती है सौंफ की, वो कितनी तकलीफ़ करती है। तो सोचें कि आप उसको बेवकूफ़ी से कुछ उल्टा करते जा रहे निकालने के लिए, कभी आप क्या लग रहे, कभी स्टिक यूज़ कर रहे, तो ये सारी गलतियाँ कोताहियाँ आप करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह मंडे को। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, एंड दानिश आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको
आपको सभी किचन में वेलकम करती है और मेरे साथ है शेफ खतीजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जानी? अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बेटी की बर्थडे जी जी विश कर रही हूँ मैं। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह पाक उसको जिंदगी दे, उसकी मुकद्दर अच्छे करे। बच्ची का नाम क्या है? मरियम। मरियम, हैप्पी बर्थडे टू यू, लव यू मेरी जान। और कल मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप आए और हमारे साथ बच्चों के प्रोग्राम को ज्वाइन करें और अपनी सालगिरह, अपनी बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट करें। ठीक है जी, डन हो गया? कल आप फिर इनवाइटेड है, लेकिन आप गेस्ट होंगी ना, फिर कुकिंग नहीं करने दूंगी, मम्मा को थोड़ा आराम करवाएंगे। अच्छा जी, आज ये जो डिश का नाम है कीमा कढ़ाई। कीमा कढ़ाई, यस। ये कढ़ाई जो है ना, ये डिफरेंट लोग बहुत पसंद करते हैं और आज ये कीमा कढ़ाई देखिए शेफ खतीजा जो है वो कैसे बनाती हैं, उसका टेस्ट कैसा होगा, डिफरेंट क्यों भाई, ये क्यों डिफरेंट है ये बताएं। ये इसलिए डिफरेंट है कि इसको झटपट बना दी जाती है। अच्छा, इस वजह चिकन से? का कीमा यूज कर रही हूँ मैं। ओके। आपको पता है चिकन तो वैसे ही बहुत झटपट बनता है। अच्छा हनी, वो आप नीचे रखो, ये वाला ये इसको साइड पर, इसको वहाँ पे भी शिफ्ट करो और पहले इंग्रेडिएंट्स बताओ फिर इसको यहाँ, क्योंकि बहुत हीट अप हो रहा है। चलिए जी, सबसे पहले क्या क्या डलेगा, इंग्रेडिएंट्स सबसे बता पहले दें। हम ऑयल डालेंगे। ठीक है। फिर प्याज, ओके। टमाटर डाल देंगे। आराम से, अच्छा ठीक है। प्याज मैंने लिया 1 मीडियम साइज की ठीक है। इसको मैंने चॉप किया हुआ ओके, है, ऐसे ऑमलेट that's size good, that's का। good. ठीक है। फिर इसमें हमने टमाटर लिए हैं, उसको ठीक भी है। हमने चॉप किए हुए ठीक है, ये कितने कम से कम होंगे? हैं। 3-4 दाने तो? 3 टमाटर हैं लार्ज साइज के। ठीक है, ठीक है। ओके। ये बस हमने थोड़ी सी प्याज डाली, सिर्फ हल्का सा इसको सौते करेंगे, ठीक ज्यादा है, नहीं डालेंगे। ओके, next ठीक है, हमारे एक ही पास? डाल दिया। फिर इसमें हम डाल देंगे स्पाइसेस। इसमें नमक है 1 टीस्पून, ठीक है। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, इसमें जीरा पाउडर है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टेबलस्पून। इसमें काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लेकिन ये हम लास्ट में डालेंगे। ठीक है। ये तो कढ़ाई का ना काला रंग हो काला हो जाता है। जाता है। ठीक है, next? तो ये लास्ट में। फिर हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। ठीक है। ठीक है, ये स्पाइसेस ऐड किए जाएंगे और गार्निशिंग के लिए हमारे पास धनिया है, हरी मिर्च है और लेमन है। अच्छा, बहुत जो हमारे घर में spices जो में, होते हैं हाँ। वही वाले, जैसे इन्होंने सफेद जीरा कहा और हस्बे जायका नमक, नमक है। सूखा धनिया जी। पिसा हुआ है, लाल मिर्च पाउडर है, काली मिर्च है और ये वाला है गरम मसाला। गरम मसाला। तो मेरे ख्याल में ये घर में अवेलेबल होते हैं। जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, सबसे पहले बर्तन रखते हैं उसके ऊपर, फ्लेम के ऊपर, और हमने सबसे पहले ऑयल ऐड जी, करेंगे। सबसे पहले ऑयल डाल देंगे हम इसमें। यस, आप नाज़रीन हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना 1 चाहते कप हैं। ऑयल डालिएगा, क्योंकि हम Yes. कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें ज़रा ऑयल ज़्यादा आता है। ठीक है जी, सबसे पहले ऑयल ऐड किया, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। ओके, ये बहुत अच्छा किया यार। ये लकड़ी का जो स्पून है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे दे दो, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ओके, अच्छा, अब इसको हल्का सा हमने सौते करना है, इसको कलर नहीं देना, ठीक सिर्फ है। व्हाइट व्हाइट सा रखना है, लेकिन ये हल्का सा वो कहते हैं ना सॉफ्ट हो जाए प्याज। ओके, ऐसा हल्का करना से है। सौते करना, ज्यादा वो जी। नहीं करना। अच्छा खतीजा, कब से ये जो आजकल ऑर्डर्स ज्यादा कौन लोग खवातीन घर में हैं जो बेचारी ज्यादा फ्लेम के आगे नहीं जाती है, गर्मी बहुत है और अब तो आजकल होटलों पे बड़ी रश लगा हुआ रोटियों के हाँ लिए, जी, बहुत गैस भी ज्यादा। नहीं आ रही जी। होती, तो आपको ज्यादा ऑर्डर्स किस तरह के आपको मिलते हैं? मुझे ज्यादातर केक के ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक केक है। एंड ग्लेस के नाम से मेरा पेज है इंस्टाग्राम। अच्छा, इसलिए हाँ जी, ओके। तो मुझे वहाँ केक के ऑर्डर आते हैं ज्यादातर, तो मेरे क्रीम केक्स चलते हैं। बस आप पार्टी वो क्या कहते हैं वो बच्चा पार्टी के लिए इवेंट करना है तो ऑर्गेनाइजर बन जाओ, कसम से बहुत अच्छा लगेगा। फिर ऐसे बताओगी खतीजा, ये बैलून्स यहाँ लगा दी, जैसे अभी आपने डेकोर किया था, मुझे बता रही थी ना, हाँ जी। तो मुझे लग नहीं रहा था आपने किया, वो सच बता रहे, ऐसा लग रहा है किसी को बुलवा के आपने करवाया। नहीं नहीं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह घर में डेकोर वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ मैंने किया हुआ था। क्या केक एंड ग्लेस और साथ में इवेंट मैनेजमेंट कितना नहीं नहीं, क्यों नहीं भाई, मैंने अभी देखा इसे बड़ा प्यारा मिकी माउस बैलून्स और पीछे बर्थडे हैप्पी बर्थडे, बड़ा जबरदस्त इसमें क्रिएशन है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है, अच्छी बात है। असल में इतनी खुश थी मेरी बेटी, तो आज है वैसे उसका बर्थडे 12 तारीख को, लेकिन ये था कि मेरे बच्चों ने जाना होता ना ऑफिस, ओके, तो इसलिए हम लोगों ने संडे को ही कर लिया था। दैट्स हाँ, वो फिर सबकी गैदरिंग है, हाँ जरूरी जी। नहीं है बस जून तो पूरा ही बच्चों का ही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जून में देखिए जो भी हल्का सा पैदा सौते हुआ। हो गया। Yes, अब हम yes. इसमें कीमा डाल देंगे। ठीक है ठीक है, बिस्मिल्लाह, हमने इसको इसमें ऐड कर लिया। अच्छा, ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, मशीन का नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मोटा मोटा किचन बिल्कुल। चिकन तो वैसे ही हाँ एकदम ही जी। गल जाती है, उसको क्या लेकिन इतना? इसको ना मशीन में बिल्कुल नहीं करवाना, वो इतना वो हो जाता है बारीक के जब आप पकाते हो ना तो वो हलवा सा बन जाता है। ओके, तो ये हाथ से कुटा हुआ ना ज्यादा टेस्टी होता है। ये That's मुंह में ना से चिकन के चंक्स भी आते हैं। अच्छा, फील होता है कि हमने हाँ यहाँ- जी। ओके ओके ओके,
बस बहुत इसका अच्छे हमने टिप्स अच्छी भी तरह बता रही से हैं। फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अच्छा, कलर चेंज करना, जी, व्हाइट से भी बिल्कुल। हल्का थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। ओके, और जब ये कलर चेंज होगा फिर हम टमाटर डाल। ठीक है ठीक है। अच्छा, साथ साथ हम गुफ्तगू भी करें, मजे मजे की बातें भी हो रही हैं। और खतीजा बता रही है कि उन्होंने कल बच्ची की बर्थडे सेलिब्रेट की। नाज़रीन, अगर आप, कल हम बच्चों का प्रोग्राम भी करेंगे क्योंकि हेल्थ का प्रोग्राम है बच्चों का। तो अगर आप के बच्चे, चाहे वो 1 साल का 2 साल का, जून के महीने में पैदा होने वाले बच्चे, वो उनकी मदर से हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको, उन बच्चों को बुलवाएंगे और उनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। बड़ा मज़ा आएगा। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें गुड मॉर्निंग विद सभी, मज़ा आता है तुम्हें खतीजा? वैसे से मज़ा आया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो अच्छा लगा था। उस दिन मैं गेस्ट के तौर पे भी आई, अच्छा लगा मुझे। ओके, बच्चा भी लेकर आई थी मुझे। जी जी बिल्कुल, मरियम को लेकर आई थी, उसका फर्स्ट टाइम था यहाँ आना। मरियम रो रही थी। यस, वो आगे घर जाके इतने मुझे से कहती जहन में नहीं आ रहा है था। मम्मा मैं टीवी पे तो नहीं आऊंगी ना रोती हुई। मैंने कहा आ तो जाओगी आप। इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन वो जब रोने लगी ना, हाँ। वो फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे हर जी, बच्चा जी, इतना वो बिल्कुल। नहीं होता। और उसे बस एकदम जरा मेरे पास आई है हाँ। और मैंने पता नहीं क्या कहा, ऊंचा बोलो, ऊंचा सुना दो, बस वो रोने लग वो रोने लग गई। गई। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जरा सेंसिटिव से होते हैं बिल्कुल ना, बिल्कुल। कि फौरन वो जबकि आज मैं feel आ रही करते थी हैं। तो मुझे कह रही थी अच्छा आप उधर ही जा रही हो। मैंने अरे, कहा जी। सच के जाओ। तो कहती है मैं कब जाऊंगी। मैंने कहा अब रोगी तो नहीं ना। हाँ, उनको पक्का करके लाना भाई, रोना नहीं है। अच्छा, जा बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं। खुद नहीं अब रोएगी, उसको पता है कि अब मैंने टीवी पे आना है। नहीं, अच्छा है। आप, आपके बच्चा 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का है, तो आप हमें अच्छा ज्वाइन ये कर देखिए सकते हैं। कलर चेंज हो गया, पिंक से व्हाइट हो चुका है। ठीक, अब हम ठीक। इसमें स्पाइसेस डालेंगे। ओके, सबसे पहले हमने लाल मिर्च, रेड चिली लेनी, ओके, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर डाल ठीक है देंगे, जी, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा डालने के बाद नमक डालेंगे और अभी हम इस पे कोई स्पाइस नहीं डालेंगे। ठीक है, और फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। वाओ। अच्छा, बिल्कुल जो है ना, वो चिकन भी अलग अलग होगी, दाना दाना होगी। बिल्कुल, अच्छा, दैट्स गुड। नमक डाल दिया और बस। कीमा, चिकन कीमा कढ़ाई है ये, जी। और जो कहीं और नहीं मिलेगी, मैंने किसी भी होटल पे नहीं देखी। वो चिकन कढ़ाई जरूर होती है, कीमा कढ़ाई नहीं कीमा होती। कढ़ाई नहीं होती। और जी, अच्छा इसके जी, बाद अब हम हमने, इसमें टमाटर डाल ठीक है, एक सिर्फ लाल मिर्च ऐड की है इन्होंने। हाँ जी, नमक और लाल मिर्च। नमक और लाल मिर्च। स्पाइस की बात कर रही हूँ, जी। नमक तो चलो। हाँ जी, बाकी अच्छा, हमने कितना? इसमें भी कुछ भी नहीं ऐड करना। इसमें ये दही भी ऐड करना, इसको फेंट लास्ट दूँ? में। फेंट दूँ? जी जी। ओके, सारा डलेगा? हाँ जी, सारा एक डाल। पाव के करीब होगा ये। जी, 1 प्याली तकरीबन है, ये 100 ग्राम जितना ही होता है। अच्छा 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 अच्छा, ये 100 ग्राम, एक पाव के करीब हम कह सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम ना ढक के रख देंगे कि तब तक टमाटर जो है ना वो सौते हो जाएंगे। ढक दो बिल्कुल। कितनी, 2-3 मिनट हाँ जी, लगेंगे? 2-3 मिनट लगेंगे बस। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि जब कितने साल हो गए अभी अपनी ये केक एंड ग्लास को लेके चल रही हो? मुझे माशाल्लाह अब 6 साल हो रहे हैं। यार नहीं करो यार जी, जी। खतीजा, कसम से। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन यार। जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई रियली। मैं तो समझ रही थी शायद अभी 6-7 महीने ऐसा लगा नहीं, मुझे नहीं, ना। 6-7 साल लेकिन हो फिर भी रहे हैं। माशाल्लाह तुम बहुत एक्टिव काम करते हो। हाँ जी, तो आप परमानेंट आपके क्लाइंट ऑर्डर्स आपको करते नहीं, हैं? परमिट तो नहीं होते, लेकिन ये होता है कि अब न्यू क्लाइंट भी बनना शुरू हो चुके हैं अब तो। नहीं, मतलब जो आपके क्लाइंट है वो वो आपसे तो ही है, वो तो मेरे से ही लेते हैं। उनको ज्यादातर टेस्ट मेरा पसंद आ चुका है अच्छा, केक केक का। के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती जी हैं, बिल्कुल, लाइक पिज्जा बनाती हूँ। यस, पिज्जा भी मैं बहुत ज्यादा कपकेक बनाती होते हूँ। हैं, कपकेक्स छोटे-छोटे, है, ठीक है। ब्राउनीज है, हाँ, हाँ। कुकीज है। कुकीज मेरे चलते हैं, अच्छा, चोको चिप cookies कुकीज। भी? Really? जी जी, चोको चिप कुकीज मैं बनाती हूँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने फेमस हैं। हमें क्या मेरे पता, हमें क्या पता, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। आप समझ रहे हो ना, हमें नहीं मालूम यार। यहाँ पर बनाओ ना, हम भी तो देखें। कल आप लेकर आना। लेकिन वो कप उस दिन लाई थी ना आप? जी, कपकेक्स लाई थी। यकीन करो, मैं कह रही हूँ कि मैंने, मतलब बच्चे थे तो मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट जी। कर रही हूँ। तो हमारे काफी सारे लोग, तो वो थोड़ा था तो हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया, थोड़ा रह गया था, मैंने दिया। तो कहते हैं यार वो लोग तो रोज खाते हैं ना, हम बच्चे थोड़ी हैं। किसने बनाए? वो समझ लाइव बने ना। मैंने कहा नहीं, वो गेस्ट मेरी आई थी, उन्होंने तो भाई वो तो डन हो गया। और अब बिस्किट भी डन हो गया। अब सोच लो, कल बर्थडे है, मजेदार क्या लेकर आओ? नहीं, ये जो चॉकलेट चिप बिस्किट जो है ना, चिप कुकीज। चिप कुकीज जो है ना, ये आप लेकर आना। हम देखें तो सही, खतीजा कह रही है तो पता तो चले। पता तो चले क्या है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, रायता जो मैं बनाती हूँ घर पे, जी। और बहुत मजेदार बनता है। काली मिर्च का पाउडर आप बना के रख लें, और जब भी क्विकली बनाना हो, या तो जीरा भून के अलग से रख दें, जी और अगर नहीं है तो काली मिर्च का पाउडर,
यकीन करें आप सिर्फ उस दही में काली मिर्च और हल्का सा चुटकी नमक जैसे आप हस्बे जायका और उस दही को आप इस्तेमाल कीजिएगा, वैसे भी फायदेमंद है और टेस्ट में भी बड़ा मजेदार लगता है। रियली अच्छा। मैं बहुत शौक से काली मिर्च का जो है ना रायता यूज करती हूँ, बहुत अच्छा। मैं दूसरे स्पाइसेस डाल देती यस हूँ। अल्लाह कितना प्यारा कलर लग रहा है। आपा इधर हो जाओ तो हाय हाय, तो मुझे वो जो बच्चा था आप ही एक कॉलर रेगुलर आप ही, मैंने कहा मैं तेरी आप ही हो गई। आप ही मतलब सिस्टर वगैरह को कहते हैं, बड़ी अच्छा, बहन पहले को मैंने कहते धनिया हैं। पाउडर डाला था, अब मैंने Yes. जीरा पाउडर डाला है धनिया पाउडर एंड हाँ जी। जीरा पाउडर, यस। और गरम मसाला डाला है। Wow. काली मिर्च जो है ये हम लास्ट में डालेंगे हाँ, वो और ये काला जो ना थोड़ा हो। गरम मसाला है ना ये भी हम लास्ट में डाल ओके यार, ठीक है, खुशबू ये तो थोड़ा बड़ी सा दबंग आ रही है। भूनेंगे तो हम दही ऐड कर देंगे। अच्छा अभी भुनेगा ये? जी जी, थोड़ा सा हम इसको करेंगे ना ओके। जरा। अच्छा हस्बैंड ज्यादा क्या पसंद करते हैं? कढ़ाई मेरे हाथ की बनी हुई, बहुत शौक से। बस कर जाओ, इतनी खुशफहमी का शिकार मत हो। हाँ नहीं पक्का? जी जी ये तो नहीं कहते चलो आज तुम्हारी सालगिरह तुम्हें लेके जाओ बाहर कढ़ाई खिलाने? नहीं नहीं, बाहर के तो खाने अवॉइड कर चुके हैं हम लोग पक्का? बिल्कुल। अब तो मेरे हस्बैंड तो थोड़े बच्चे भी नहीं खाते, होममेड सब कुछ होममेड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे भी एक मेरी पूरी ख्वाहिश होती है मैं घर पे ही खाना वो करूँ, बहुत ज्यादा होती है रेंज में सच अच्छा, करूँ। दही डालने से I don't पहले like. चूल्हे से हटा लीजिएगा, नहीं तो दही आपकी फट जाती है। हाँ ओके ठीक है ठीक है, अब मैंने हम- काफी फाड़ दी है काफी ज्यादा हो गया दही। अच्छा जी, दही डाल देंगे इसमें। ओके दैट्स गुड। जी। एक अच्छा, छोड़ दी थी इसको- चम्मच में खा रही होती। इसको हम अच्छी तरह से भुनेंगे। इसका जो ऑयल ना पानी है ना दही का वो खुश Okay. करना है और उतने देर में ही हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा। अच्छा जब हम इसको मिक्स करेंगे ना और थोड़ी जैसे ये कह रही है मेरी जी, बहन, इससे क्या होता है जब ऑयल ऊपर रहता है तो देन अब तो ये आपकी अब चीज ready डन हो हो गई। रही है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी चीज डन हो गई ना। बस अब इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए, तब तक ये जो हमारा दही का पानी वो भी खुश्क हो जाएगा। ओके कितनी देर रखना है हमें इसको? आई थिंक 5 मिनट 5 मिनट हमें जी, छोड़ना है, बिल्कुल। फिर उसके बाद हम ये लास्ट में ये चीजें ऐड करेंगे और दम पे रख देंगे। खत्म। ओके इसको फिर हम लोग मेरे ख्याल में ब्रेक ले लें। जी बिल्कुल, ले सकते कुछ हैं। कहना चाह रही हो, कुछ गाना सुनाना चाह रही हो? अच्छा हस्बैंड की बात करें, नहीं हस्बैंड की बात बताओ ना मुझे। हस्बैंड बहुत ज्यादा तंग तो नहीं करते? नहीं, यार ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह। तुम किचन में घुसी रहती हो हर वक्त, इसका हाँ, ऑर्डर नहीं, उसका ऑर्डर, ये मेरा तो ऑर्डर कहते ले हैं, नहीं रही वो हो। तो ये कहते हैं कि यार थोड़ा सा अरे। आराम कर लिया करो, सारा टाइम कभी केक बना रही हो कभी कुछ कर रही हो। तो ये कि मेरे हस्बैंड अब मुझे कहते हैं कि अब मैं तुझे ना ज्यादा किचन में ना देखूं, तो फिर मैं कहती चलो जी आप टोपी खाती पहना हो, थोड़ा छोड़ थोड़ी सी टोपी पहना थोड़ा के- छोड़ देती हूँ। नहीं मैं बस नहीं होता है ना कि यार क्या है यार तुम हर वक्त किचन में होती हो तो तुम भी सोचती होगी यार ये अब हस्बैंड को भी तो लुक आफ्टर करना है। ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि अपने हस्बैंड को भी इंटरटेन करना है। जी, बिल्कुल। वो घर से थका होता है, वो अपनी वाइफ के लिए ऑफ कोर्स, अपने बच्चों के लिए। अब वो जी सारा टाइम अगर वो फिर उसके रेस्ट का टाइम होगा बिल्कुल सही तो बात आप है। और उसको तब भी time- अगर मैं वो मशीन चला रही हूँ तो हाय, थोड़ा हाय। डिस्टर्ब हो नहीं जाएगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं, लेकिन एक लेडी अगर वो अपने घर वालों को सपोर्ट करी, अपने हस्बैंड का एक बाजू बन रही है यूँ कहूँगी, तो ये दो पहिए होते हैं जिससे चलता है। अब वो चाहे हम आप दूसरे हिसाब से भी देख लें, मोहब्बत में भी देख लें, और अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें तो यार जो तुम्हारी इनकम होती होगी ऑफ कोर्स तुम अपने बच्चों पे ही लगाती जी, होगी जी, अपनी। बिल्कुल। लेकिन यही बात है कि जो सपोर्ट करने की बात है ना वो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा करते हैं। माशाल्लाह। लेकिन आज तक मेरे हस्बैंड ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये जरूर करो। हाँ। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा Free hand। पैशन है, अगर तुम्हारा दिल है तुम करो, नहीं है तो छोड़ दो। यानी कि उन्होंने कभी मुझ पे जोर जबरदस्ती अच्छा नहीं डाला। ये स्टार्ट कैसे घर मतलब ये घर से शादी ही से किया। पहले शादी से बाद? नहीं नहीं, शादी के बाद। शादी से पहले तो मैं कुछ भी नहीं करती थी। तो शादी के बाद तुम्हें कैसे लगा कि मुझे इस कुकिंग फील्ड में आना चाहिए? ये असल में ना मेरी सास थी ना, तो उनको बहुत शौक था। जी वो उनका इंतकाल हो गया ओके, अल्लाह उनको तो बख्शे। उनको बहुत शौक था ना कुकिंग का। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं आता था बनाना, तो फिर मेरी सास मुझे सिखाया करती थी घरेलू खाने वगैरह बनाना। अच्छा। तो उनसे सीखते सीखते मैंने खाना किया, फिर मेरी बहनें सब मिलके मुझे सिखाने लग गई। वाह। तो कि खतीजा को थोड़ा सा ट्रेन कर दिया जाए। तो पहले ये सब किया, उसके बाद फिर मैं YouTube देखने लग गई। ठीक है। YouTube से मैंने केक वगैरह बनाना सीख लिए। तो बस आज तक यानी कि मैंने इसके YouTube अंदर ही तुम्हारा किया। पैशन बहुत काउंट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक होता है हम किसी को फोर्स करते हैं ये कर लो ये कर लो, अब आपने जब अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो सब आपके साथ करो। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा ही है ना। बिल्कुल। तो ये बड़ी काउंटेबल होती है हमारी ख्वाहिश होती है। जैसे मुझे ड्राइविंग सीखने का शौक था तो मुझे क्रेज था, तो वो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ना वो हमारे दरवाजे पे आ
जाती थी गाड़ी 8 बजे, तो मैं उससे पहले रेडी होके बैठी होती इतना कि भाई मैंने सीखनी है गाड़ी। जब आपका अपना शौक होगा ना तो आप हर चीज अचीव चीज़ कर कर जाओगे। लेंगे, सही लेकिन अगर आपको किसी ने प्रेशर देगा उसको टाइम लगेगा, सीख तो लोगे लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन जब अपने आप की जुस्तजू होती है ना, वो काम बहुत जल्दी आप कर लेते हो और वो आपकी जिंदगी में बड़ा डिजास्टर ले आती है। और ये देखें डिजास्टर आ गया है और चिकन कीमा कढ़ाई दी है, खुशबुआं चाड़ रही और ने, लगेंगे। ओए मस्त मलंग हो गया ने सनू। मैं की करा, मेरे पंजाबी भी इन्नी को याद नहीं है, ये तो ज्यादा मैं बोल नहीं सकनी है। इन्नी काफी है। इन्नी काफी है। हैं बड़ा जबरदस्त और खूबसूरत अंदाज। मेरी बहन का पंजाबी कितनी आती है ये बताओ? बहुत सारी। बहुत सारी। अगर इसको ढक दोगी तो फिर मेरी हनी ये पानी वो कुछ नहीं होगा नहीं इसको। बस हो गया। हो गया? हाँ जी, 2 मिनट और लगने हैं बस। अच्छा, ठीक है। ऑयल आना शुरू हो गया ऊपर। हाँ मैं देख रही हूँ। वही ना। क्या बात है जी। अच्छा ये पंजाबी कितनी आती है भी मेरी जो पंजाबी तो बहुत सारी आती है क्योंकि हम पंजाब के रहने वाले थे, पंजाबी ना भी इंज हो सकता है। इन्नी चोर बंदी है तू, मैंने दस दी नहीं कि इन्हों पंजाबी भी आंदी है तो थोड़ी मेरे नाल गाली कर लेनी बंदी। बिल्कुल कर लवांगे सान तो की मैंने मसला। एक अपने हस्बैंड ਨੂੰ सॉन्ग डेडिकेट कर देना पंजाबी में। Oh my God! ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। और ये बड़ी होना वास्ते। नहीं, तो लेकिन तुसी- ऐसी कहने ना एग्जांपल नहीं दे सकते कितनी है की। ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਨਾ ਕਿਚਨ चलो ਵਿੱਚ। नेक्स्ट टाइम हूँ साडा नहीं नहीं ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਪੀ ਪੜਾਈ ਸਲਮਾਨੀ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हैं मैं हो गई, मैं अब अपने भाई के साथ सपोर्ट में हूँ। बस तो ठीक ये है। हो गई हमारी भाभियां ऐसी फजूल सी। मोहब्बत की बात करो तो ऐसे दोनों हाथ खड़े हो भाई जाते हैं। साडा खाना पक गया सी की करिए हुन। हाँ, छोड़ के तो नहीं ना जा सकते। हाय हाय तो उनको छोड़ दो। अच्छा जी ये देखिए चलिए ऑयल जी। आ रहा है ऊपर सेपरेट हो चुका है और दही हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त जी, बड़ा जबरदस्त। तो बस अब इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और लास्ट में हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे चले और जी। गरम मसाला। चले हम लोग अभी इसकी प्रेजेंटेशन आपको दिखा देते हैं लास्ट में, ठीक है? जी जी यहाँ पर ब्रेक ले लें, मेरे को 2 मिनट और दे दे तो ये डल ही जाए, मेरे ख्याल में हो जाए तो फिर ब्रेक ही ले लेते हैं। हाँ जी, 2 मिनट और 2 करके मिनट क्लियर और। कर देते हैं ना इस जी, जी, सेगमेंट को बिल्कुल। पूरा। 2-3 मिनट और, ठीक है जी। जी ये इसको ऐड कर लो मेरी हनी, ताकि ना ये इधर ही क्लोज हो जाए। इतना मजे का हो गया ना सेगमेंट, अच्छा हो गया। हम लोग किचन का फिर बाद में वेट करना पड़ेगा। ओके दैट्स अच्छा, हमने फौरन लाइट इसको फिर वो कर देनी है ताकि ये ब्लैक ना हो जाए, है ना? हाँ जी इन्होंने गरम मसाला और और काली मिर्च ऐड की है जो लास्ट में बिल्कुल की है, जी। ठीक है? और ये भी हो गया। हाँ जी बस अब और कुछ नहीं डालेंगे। हाँ जी बड़ा प्यारा कर दो तुसी, कसम है दिल इंज चीर देने। हाँ जी हाँ जी, ये जरा हस्बैंड बुला बेगम जरा इतने आई। हाँ जी आ रही है खैर। फ्रेश धनिया डाल देंगे, यस इसके अंदर धनिया थोड़ा ऐड सा कर हम रख लेंगे। देंगे गार्निशिंग के लिए। ओके हनी ठीक है, इसको वो कर दें। नहीं इसको देखिए में? हम दम करेंगे 5 मिनट के लिए, जब तक आपकी ब्रेक नहीं, होगी हम फिर हम इसी इसको को कर नहीं, लेंगे। हम इसी को ऊपर दिखा देते हैं ना, कोई जरूरत नहीं है, हम चलिए, लोग कोई ठीक है, मसला ही नहीं है, सही। डोंट यू वरी। हम इसी पे दिखा देते हैं। अच्छा ये डाल देंगे लेमन, फ्रेश लेमन। आउटस्टैंडिंग। अब बर्दाश्त खत्म हो रही है मेरी लड़की। ये कुछ खाने वास्ते ना थोड़ा सब्र करनी होता है। ए नहीं हो रहा सब्र मेरे को कुड़िए। ये देखिए सब कुछ इसमें मैंने डाल दिए और ये ओके। हमारी कढ़ाई डन हो चुकी है। अच्छा इसके अंदर क्या थी आपने कहा था, क्या छोड़ देना? इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। पता नहीं क्या कह रही थी, अभी मैं भूल गई। हाय अल्लाह मैं भूल गई। मैंने कहा प्लेट में निकाला तो तुमने कहा नहीं कुछ करने, पता हाँ नहीं। जी दी मैंने कहा कि लास्ट में डाल के ना इसको दम पे कर देंगे, जब आप ब्रेक से आएंगे तो हम इसको लेकिन अब dish out जरूरत कर नहीं है, अब लेंगे। इसको डिश आउट कर दो ना, नहीं पे रह चलिए, जाएगा। ठीक है। हाँ जी बड़ा सोना कर दी बंदी। हाँ जी सही। अच्छा प्लेट में दूँ? प्लेट दे दें आप। कहाँ है, रखी नहीं थी बात? नहीं। कसम से खतीजा अल्लाह तेनू पूछे जरा तुसी डिश विच कैमरा मारो, असी थल्ले झुक रहे हैं जी। ए देखो कसम से खतीजा बात करो, चुप जी। क्यों हो? ये देखें जी कढ़ाई बन चुकी है हमारी, आप देख सकते हैं। तो ये बस अब वाली इसको डिश आउट करते हैं। ओके आहा कौन सी चाहिए, एक या 2? ये एक देखिए, ये वाली दे चलो ठीक है जी, ये वाली मेरी बहन ये। ओके डन हो गया। जी जी बस अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ओके ये क्विकली हाँ बनी। जी, ये देखें ऑयल भी आ चुका हाँ। है, सब कुछ डाल दिया इसमें और खुशबू भी आप देख रहे हैं। खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत यमी है, कसम खुदा की मैं सच कह रही हूँ। और अगर 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 इसके अंदर हल्की सी चुटकी सी कसूरी मेथी अगर मेथी हो जाए, हाँ ऐड कर जी। लेना
फिर और दम निकल जाएगा। दम की में ना दम निकल जाए। दम निकल जाएगा। नहीं नहीं रियली मैं सच कह रही हूँ, बहुत प्यारी। बस नहीं बस 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 ज्यादा नहीं भरो, ओसर का ऑयल आ रहा है ना, बस काफी काफी, बस बस बस। इसको जो स्पून बटा दो, इसको आप गार्निशिंग कर लो। गार्निशिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके शाबाश, दैट्स गुड, यस ओके वाओ। बस बस नहीं नहीं इसको कर हल्का सा हम कर काट के रखा देती ना, वो छुरी का ये है छुरी? नहीं नाइफ। अच्छा ठीक, छोड़ इधर लो। इसको ऐसे रख देते हैं साइड पे, यहाँ कर। यस ये हमने इसको ऐसे कर दिया, ये हो गया दम। चिकन कढ़ाई कीमा कढ़ाई। चिकन कीमा कढ़ाई। अबे यार इधर से घुमाऊं या उधर से, लेकिन लग है रहा तो तो वही चीज। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी खतीजा, बहुत अच्छा लगा शेफ Thank खतीजा के you, साथ, बड़ा thank मजा आया मुझे। और चिकन कीमा कढ़ाई आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और मैंने इंट्रो में बताया था कि चाइल्ड लेबर के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट भी देख रही है, लेकिन हमें ज़्यादा अवेयर नहीं किया जा रहा। और हम साल के बाद एक दिन समझते हैं कि जी 12 जून को हम चाइल्ड लेबर पर बात करेंगे, जबकि हमारा हर दिन ये वो बच्चे हैं जो आने वाली यूथ और हमारी जनरेशन है, जिन पर हमारे मुल्क की भाग दौड़ है। लेकिन हम लोग इसके लिए अभी तक कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले पाए हैं। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे चाइल्ड लेबर पे, और डिफरेंट लोग बड़े अच्छी वर्किंग करें, वो बताएंगे, वो बहुत सारे फेजेस से गुजरते हैं, उनके सामने ये सब कुछ हो रहा होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या रीज़न है कि चाइल्ड लेबर के ऊपर अभी तक बैन क्यों नहीं किया गया, इसको बंद क्यों नहीं किया गया, कोई क्राइटेरिया क्यों नहीं बनाया गया, कोई सिस्टम क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया, कोई एज फैक्टर क्यों नहीं बताया गया कि इस एज तक बच्चे जो हैं वो काम कर सकते हैं। तो ये स्कूलों में सफाई करना या एज आ किसी वर्कशॉप पे काम करना, अरे छोटे फलाना पाना ले आओ, ऐसा भी होता है। फिर हम लोग ठेले वाले पे देखते हैं, वो जो फेरी वाला है खुद तो खुद गर्मी में बच्चे को भी बिठाया होता है बराबर में, वाई मुझे नहीं समझी। फिर हमारे बैगर्स बहुत हैं, गदागर बहुत हैं, हम इनको इसलिए कहते हैं कि वो सारे जो है उन्होंने एक बिजनेस बनाया हुआ है। तो क्या हम इसकी निशानदेही कर सकते हैं, कभी हम स्टैंड ओवर ले सकते हैं? हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, ऑफ कोर्स रेलेवेंट है, तो हम चाहते हैं कि वो बेहतर बता सकते हैं कि आया कि ये क्यों नहीं जो है इस पर सीरियसली एक्शन लिया गया। लेट्स सी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सबसे पहले मैं युसरा अवैस मेमन यहाँ पर मौजूद है, चेयरपर्सन है शाहीन पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम आप? ठीक है, और इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं मोहम्मद अवैस मेमन, फाउंडर एंड चेयरमैन है शाहीन पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो, दैट्स गुड। और मेरे राइट हैंड पे बैठे हैं, लेफ्ट हैंड पे सॉरी लेफ्ट हैंड पे तशरीफ रखते हैं, और ये मैं बड़ी उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और ये पूरी माशाल्लाह शाहीन पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी से जो है ये सारे एफिलेटेड हैं, तो मेरे भाई भी एफिलेटेड है। ऑफ कोर्स यहाँ पर शाहिद महमूद साहब हैं, प्रिंसिपल दी ब्रिज सॉरी साइंटिफिक स्कूल, माजरत सॉरी साइंटिफिक स्कूल से, तो यहाँ पर मौजूद है शाहिद महमूद साहब, एफिलेटेड है शाहीन पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा जी, हम सबसे पहले युसरा के पास चलते हैं। युसरा, मैंने अभी बताया भी कि किस तरह लोग बच्चों से अभी भी काम करवाते हैं, तो इसके ऊपर क्यों नहीं सीरियसली एक्शन लिया जाता? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पाकिस्तान। यही वजह है कि जिससे पाकिस्तान भी बहुत बैकवर्ड है, और आप देख सकते हैं अभी भी बच्चे कितने माजूर बच्चे भी होते हैं या फिर अनएजुकेटेड होते हैं, वो वही चाइल्ड लेबर के चक्कर में और बेचारे रोड पे स्ट्रीट चिल्ड्रन आप देखें ये जो फ्लाईओवर ब्रिजेस बन रही होती हैं तो उसमें होते हैं। तो यही एक तो ये रीज़न है कि कोई प्रॉपर लॉ नहीं रखा गया, और अगर है भी
तो उसको आपको पता है कि फॉलो नहीं किया जाता, सही। यहाँ दूसरी चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता, तो वो बेचारे बच्चों का हक कौन बोले। सही। यहाँ पे वुमेन का हक सेफ नहीं है, तो चाइल्ड लेबर के हक में तो कोई बात ही नहीं करता, और बस उनको 12 जून को याद आता है कि चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर है। उससे पहले कहाँ है, कोई हुकूक नहीं है ना उनको, कोई प्रॉपर, या तो अगर आप नहीं कर रहे तो एक प्रॉपर उनको शेल्टर दिया जाए एटलीस्ट, कि वो एटलीस्ट एक शेल्टर के अंदर हो, एक उनके ऊपर भी शेल्टर हो, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारे माँ बाप नहीं है, हमारा कोई प्रोटेक्टर नहीं है, तो वो भी चाहते हैं इसी तरह पढ़ना, इसी तरह एजुकेशन हासिल करना, जिस तरह हर कोई अपने राइट्स रखता है तो वो भी अपने राइट्स रखते हैं। तो जिस वजह से हमने भी इस वर्क को किया, और फिर उनको एजुकेशन के लिए उनको चाइल्ड लेबर जो बेचारे और इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं कि हमें कोई नहीं देखता, हमें कोई एजुकेशन नहीं देता, तो उनको जो है हम अकोमोडेट करते हैं ताकि उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको इक्वालिटी होनी चाहिए, उनको इक्वालिटी फील हो कि हम भी उन बच्चों के बराबर हैं, ना कि हम इंफीरियर हैं उनसे। ओके अच्छा, मैं उस अवैस के पास चलती हूँ। अवैस मेमन है ऑफ कोर्स हमारे साथ, शाहीन है पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी से फाउंडर भी हैं, चेयरमैन है, तो मैं चाहूँगी कि एज अ, क्योंकि एक बड़ी डेजिग्नेशन बंदे के हाथ में हो और क्या वो उसको बाखूबी भी आगे अंजाम दे रहा है, तो ये बिलोंग टू भी बता रहे थे, मुझे लियारी की बात बता रहे थे। मैं चाहूँगी उन्हीं से पूछते हैं कि मैं एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अवैस क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर पे किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है? अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अपने लहजे से खिताबत में भरम रखता हूँ, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली कहकर महफिल में कदम रखता हूँ, और इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़रें जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। आपको पता होगा कि आपने मेरे लियारी का जिक्र किया कि लियारी का वो इलाका चील चौक, जिस पे क्या कुछ हुआ कि चील तो बाकी नहीं रही, लेकिन आज चौक तो मौजूद है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि हम शाहीन थे, वो चील नहीं थी, वो शाहीन थी। तो उस इलाके से, उस एरिया से उठकर वो एक बुनियादी मकसद था कि वहाँ पर बच्चों के साथ जो हो रहा है, वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, और बाकी जो बड़ों के साथ हुआ, लड़ाइयाँ हुई, वो सब तो एक तरफ रह गया। आपको मैं हकीकत बताऊं कि जब हमने शाहीन पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में रखी, दोस्तों ने मिल के, तो हमारा मकसद यही था कि हम जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि वहाँ नाइंसाफ़ी बहुत थी, आप जानती हैं जिस तरह हालात थे। तो उस वक्त 2015 के अंदर हमने जब ये काम शुरू किया, तो यकीन माने हम जब जाते थे दुकानों पे, और जब अभी हमारी एज बिल्कुल नौजवान यंग थे बिल्कुल, तो हम जाते थे तो हमने देखा कि हम दुकानों पे बच्चे पाना, उसके हाथ में इतने मासूम चेहरे, भाई वो अभी तो खिलने का टाइम है, अभी तो मुस्कुराने का टाइम है, अभी तो खेलने का टाइम है। अरे वो बच्चा जिसको हाथ में कलम होना चाहिए, उसके पास फूल होने चाहिए, उसके पाना पकड़ा के नट बोल खोले। तो उस वक्त हमें बहुत अफसोस होता था कि हम वालिद साहब की 50 बाइक होती थी पुरानी, तो हम लेके जाते थे, तो हमें बड़ा अफसोस होता था कि यार ये बच्चे काम कर रहे हैं। तो हम उस वक्त में इंटरव्यू लिया करते थे, बच्चों को पूछते थे, तो यकीन जाने हम उनके घर जाते थे, इतनी बुरी हालत, एक ही बर्तन है, खाने के लिए कुछ नहीं है, गंदी गलियां, रोड्स, यानी कि गरीब इलाके, गरीब तबके, बहुत बुरा हाल था। हमने उनके घरों में सपोर्ट किया, हमने उन बच्चों को वहां से लिया, हमने कहा कि देखें आप अपने बच्चों को अभी भी भेजते हैं, कितने पैसे कमा लेते हैं? बोला दिहाड़ी में उस वक्त क्योंकि महंगाई थोड़ी कम थी, तो 70 रुपए, 50 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत अच्छा बच्चा है, घंटे वो बच्चा सुबह 9 बजे, अच्छा सुबह 9 नहीं 8, अगर पेंचर इस तरह की दुकान पे तो सही है 9 बजे 10 बजे, और कब रात को 12 बजे इतने बुरे हालात में मैं घर से बाहर नहीं निकलूं, वो बच्चा वहां से पैदल आ रहा है और उसके बाद पैसे भी नहीं है कि वो चिंची में बैठ गया है। इस हालात में हमने उस बच्चों को जब उठाया, तो यकीन माने वो बच्चों की मासूमियत, और आपको पता है कि जब हम उनको मोटिवेट करते थे, क्योंकि एज अ मोटिवेशन स्पीकर, तो हम पहले उनको बिठा के ये बताते थे कि बेटा आपकी अहमियत क्या है, आप हैं कौन, आप इकबाल के शाहीन हैं, और हाल क्या हुआ है हमारे मासूम कलियों का, ये हाल किया हुआ है। और आप हैरत में होंगे कि आपको सिर्फ यहाँ पे बच्चों की बात हो जाती है कि चाइल्ड लेबर, बच्चियां आप हमारे लियारी में देखें तो घर घर जाके पोछा, घर के काम, इतनी बच्चियां हैं जो जवान बच्चियां हो चुकी हैं, लेकिन वो अभी तक सिर्फ 1500 रुपए में, 2000 रुपए में मासी आज भी काम करती है मेरे लियारी के अंदर, पूरे घर की सफाई करती है, 6-6 घंटे लियारी के घरों में होती है, बंगलों में होती है, अगर लियारी का बंगला समझे। तो ये हालात अभी भी हैं।
इसका रोना कौन रहे? अच्छा, अब एक बात, कानून नहीं है, कानून 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो आइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें मौजूद है, सिंध हुकूमत ही मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आज भी सिंध हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा, और गुजारिश तो किस चीज़ की गुजारिश सर, 75 साल क्या 78 साल हो गए मुल्क, और आप 55 साल तो आपको हो गए तकरीबन, ठीक है। आप 55 साल से जो आपका अपना कानून है, जो इस हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसी पे अमल कर लें। और आपको मैं वर्ल्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन की आपको रिपोर्ट बताऊं तो पाकिस्तान में 12.5 चाइल्ड बच्चे हैं जो काम करते हैं, चाइल्ड लेबर हैं, 12.5 मिलियन। इसका मतलब 1,25,00,000, और कह रहे हैं कि डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। यार कैसे इंक्रीज हो रहा है? आपको पता है 9 खरब रुपए, बल्कि इससे भी ज्यादा 60 खरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अभी दिए हैं। कल बजट में ऐलान हुआ है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हो क्या रहा है? ठीक है, सिस्टम बनाया है आपने, प्रेग्नेंट बच्चों माओ के लिए शाशे प्रोवाइड किए हैं, वो WHO के साथ मिलके, सारे काम अच्छे भी हैं, 2-2 हज़ार रुपए भी दे रहे हैं आप, अच्छा काम है। लेकिन इससे गुर्बत खत्म नहीं होनी है। इससे उस बच्चे को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? मेरा बच्चा वही रो रहा है, वही इकबाल का शाहीन धक्के खा रहा है। आपको चाहिए कि आप इंडस्ट्री लगाएं। आप मुझे बताएं कि इतने पैसे होने के बाद अगर 5 करोड़ की, 1 करोड़ की भी अगर एक इंडस्ट्री लगा लें, 10 करोड़ की या 1 अरब की भी लगा लें, तो कितनी, कम से कम हमारे पास 600 इंडस्ट्रीज बन सकती हैं। अच्छा, हम ना ये चीज जो इसका लिंक बनता है कि अगर हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बने तो लोगों को जॉब्स अच्छी मिलेंगी, और उनका ख़ास तौर पे एक हमारा एक सैलरी रेशो भी, अभी मैंने देखा माशाल्लाह CM साहब ने जो है सबकी सैलरीज बढ़ा दी है। अच्छी बात है, इससे हमारे फैमिली पर भी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो बात करना चाहेंगे कि बच्चों के ऊपर जो है ये ज्यादती करना, उनको मारना, फिर ख़ास तौर पे मैं एक और चीज़ देखती हूँ कि हम बच्चों के ऊपर एजुकेशन, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर एजुकेशनल प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहूँगी। शाहिद महमूद साहब, बच्चों स्कूल जब आपके पास बच्चे पढ़ने आते होंगे, बच्चों के बड़े बड़े छोटे छोटे सपने होंगे, कोई एक दूसरे को देखते देखते मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं ये वो, लेकिन उसको नहीं पता कि उसके घर का क्राइटेरिया आगे चल के क्या होगा। और फिर वो जैसे ही प्राइमरी सेक्शन से निकलता है तो आप कभी कभी मिलते होंगे, मुझे भी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, मैं क्या कर रहे हो बेटा, आप क्या कर रहे हो? मैं ऑलमोस्ट टीचर रह चुकी हूँ, तो क्या करती हूँ जी, मेरा बड़ी खुशी जब होती है जब वो कहता है मेरा अपना कोई बिजनेस है, मैं कार शोरूम है, ये वो। लेकिन दुख जब होता है जब मैं उस बच्चे को किसी मकाम तक नहीं देखती। मैं हैरान होती हूँ कि उस बच्चे के साथ ज्यादती हो गई कि उसको 8वीं और 9वीं क्लास से उठा लिया गया। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने इनवाइट किया मुझे और मौका दिया कि मैं आपके सामने अपना इज़हार ख्याल पेश करूं। देखें, स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनके लिए टीचर एक रोल मॉडल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टीचर जिस तरह से उनको तरबियत करता है, स्टूडेंट वैसा ही होता है, ठीक है। अगर टीचर अच्छा है और अच्छी तरबियत करने वाला है, तालीम के साथ साथ तरबियत भी कर रहा है, तो बच्चा किसी न किसी मकाम पर पहुंच जाता है। सही। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अलमिया है, जैसे ओवैस भाई ने कहा कि हमने अपनी कौम को भिखारी बना दिया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इस तरह बनाया। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, एक अपनी जो है ना बात शेयर करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आपने देखा होगा जगह जगह चौराहों पर, चौकों के ऊपर दस्तरखान बिछे हुए, हाँ। ठीक है। अब दस्तरखान बिछे हुए हैं तो वो जो गरीब लोग हैं उनको मजीद मिस्कीन बना दिया जा रहा है। अब वहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगा होता है कि जी आप खुद भी खाएं और घर पे भी लेके जाएं, पार्सल का इंतजाम मौजूद। इनके लंगड़ा लुंगा मोहताज हाँ, कर। बिल्कुल। अब बच्चा जो है उसके ज़हन में शुरू से बैठ गई ये बात कि मेरी औकात, मेरी हैसियत क्या है कि मुझे रोड से उठाकर खाना है। वो बच्चा आगे जाके क्या करेगा? हमें इसके बजाय, मेरा अपना ख्याल ये है, अपना नज़रिया ये है कि इसके बजाय हमें सारा का सारा फोकस करना चाहिए तालीम पर। देखिए, रोज़ी का जो जिम्मेदारी है वो अल्लाह ने ली है। सुभान अल्लाह। रोज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं रोज़ी का ठेकेदार बन जाऊँ और लोगों को खिलाना शुरू कर दूँ तो कभी भी गुर्बत ख़त्म नहीं होगी। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं ट्रेन कर सकता हूँ लोगों को, मैं लोगों को तरबियत दे सकता हूँ, तो ये तरबियत और ये ट्रेनिंग जो है ये उसका फ्यूचर बना, यानी कि कोई तालीम या हुनर, दो चीज़ें उसको सिखा। दो चीज़ें।
या आप उसको तालीम अच्छी दें या उसको अच्छा हुनर सिखाएं। बेशक, और ताकि वो बहुत किसी सारे का लोग मोहताज हैं, ना हो। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, जैसे माशाल्लाह ओवैस भाई ने बड़ा अच्छा सिस्टम शुरू किया है। मैं अपनी स्कूल की हैसियत से बताऊं कि मैंने स्कूल स्टार्ट किया था स्कीम 33 के अंदर, इंतहाई गरीब इलाका है, लोग जो है वो 1000 फीस भी नहीं पे करते। हाय हाय। तो वहाँ पर नेचर लोगों की ये है, पख्तून आबादी ज़्यादा है। 6 क्लास की बच्ची उनके नज़दीक शादी के काबिल तो है मगर पढ़ाई के काबिल नहीं। ओहो। 6 क्लास के बाद वो बच्ची को हटाकर उसकी शादी करवा देते। तो ओवैस भाई से जब हमारा ताल्लुक हुआ तो मैंने इनके सामने सारी सूरत हाल रखी कि हमारे यहाँ बच्चियों का ये हाल है, और बच्चों की हाल ये है कि बच्चों के लिए वालिदैन की सोच सिर्फ इतनी है कि बच्चा लिखना पढ़ना जान जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। उसे किसी न किसी काम पर खड़ा कर दें ताकि वो लिख पढ़ के थोड़ी बहुत कमाई करके ले आए। तो ओवैस भाई से जब हमारा ताल्लुक हुआ, इनसे मैंने सारी सूरत हाल रखी, तो इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे आपको। आप यकीन माने वो बच्चे जो कुएं के मेंढक थे, जो कभी स्कूल से अपने मोहल्ले से बाहर नहीं निकले थे, हमने फौजी ट्रेनिंग उनको करवाई और उनको परेड करवाई मज़ार-ए-कायद के ऊपर। माशाल्लाह, वो ये बच्चे जो बेचारे पैंट शर्ट तक नहीं पहनते थे, आप यकीन माने पैंट शर्ट तक बच्चों को पहननी उनका नहीं आती असल थी। में बहुत सारी चीज़ों में मैं कहूँगी सर शायद साहब कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है ना। जी। एक बंदा फाइनेंशियली, फिर दूसरे को हकीर समझ रहा हो। बिल्कुल। अब आपने पहले तो उनकी मेंटली ग्रूमिंग की, जी, अब इसने बिल्कुल। पहले मेंटली ग्रूमिंग की कि आप उनको बताया कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या हो। जी, अब एक बिल्कुल। बच्चे का क्राइटेरिया आप सोच लेंगे, मैं अक्सर एरियाज में देखती हूँ एक बच्चे को जैसे इन्होंने कहा 7वीं 8वीं से उठाया जाता है, फिर उस बच्चे का क्राइटेरिया ऐसा है कि भाई मैं तो इसकी माँ ने बार बार उसको मेंशन कर रही हैं, एक बच्चा बामुश्किल 14 साल का है, उसको बार बार कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी, तुम कुछ कमाने लग जाओ, उसका माइंड बिल्कुल वो फिर लड़कियों में, या उसका माइंड के थोड़ा मोड़ा कुछ कर लूं तो बस उसका माइंड बिल्कुल जो एक बच्चे से मैं कहती हूँ बहुत अच्छा काम लिया जा सकता है, जो दूसरों के लिए वो बहुत बेहतर कर सकता है, उसका क्राइटेरिया सिर्फ उसके लिए कर दिया, उस सेल्फ यानी कि उसकी अपनी कि मैं हूँ, मैं मेरा घर है, बस मैं हूँ, मेरा घर है और मुझे बस अपने लिए कुछ करना है, वो उसका क्राइटेरिया इतना सा, जबकि वो इतना बड़ा सोच सकता है। अच्छा, मैं आपसे बात करूँगी, हम छोड़े, हम पॉलिटिकल अलग जाते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं। आपका विजन जो है, फिर आपने इम्प्लीमेंट किया कि कैसे कैसे स्टेप हम लोग अभी, जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग खाने का मोहताज ना करें, और ये चाइना की बड़ी कहावत है कि आप किसी को मछली पकड़ के देने से बेहतर उसको मछली पकड़ना सिखा दे, बड़ी बात है। आपने कौन से इम्प्लीमेंट किया जिससे और लोग भी कर सकते हो, जब करें जैसे उनका माइंड हो? जब हमने आगाज किया था ना तो मैंने आपको बताया कि हम घर पे गए, तो हमने तो उनको घर पे तो देखें एक बार के लिए पेमेंट दे दी, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम बच्चा भेज देंगे, 1 महीने बाद फिर हम इस काम में लगा देंगे। ये देखें, इनकी सोच देखें। अच्छा, और ये हुआ है पीछे लालच आ गया ना, लालच। अच्छा, अब वो क्या कि जब हम उनको बैग निकाल दे रहे हैं, यूनिफॉर्म दे रहे हैं, तो अब असल में वो क्या कह रहे थे कि ये स्कूल की फीस कौन भरेगा, हमने कहा हम भरेंगे। अच्छा, यहाँ मसला हल हो गया। ठीक है। असल में उनकी माइंडसेट जो आपके ना, देखिए माइंडसेट सिर्फ मैं कहता हूँ बच्चों का नहीं, पेरेंट्स का भी पेरेंट्स बनाना का बहुत है। जरूरी सबसे है। बड़ा सबसे ज्यादा लालच का उनके दिमाग में। अच्छा, पेरेंट्स इतने वो हो गए हैं, इतने मतलब कि घबरा गए हैं इस हालात पे पेश नजर, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, तो वो चाहते ही नहीं है कि हमारा बच्चा मतलब कि बस काम बस 2 पैसे आ जाए, जैसे शायद मैंने भी बोला। तो हम जो वो कनेक्ट करते हैं कि हम पहले पेरेंट्स की भी ना कुछ ट्रेनिंग करते हैं, या घर पे जैसे लेडीज को ले जाके, जैसे वाइफ है जो भी, हम ऐसे पूरी टीम बना के जाते हैं कि क्योंकि पेरेंट्स आप लेडीज से बात करेगी तो उनको गाइड करेगी, कंफर्टेबल होगी, तो हम उनको, क्योंकि एक तो है भी बहुत बैकवर्ड, तो उसकी वजह से वो बिल्कुल ही एक तो एक्सेप्ट नहीं करते। और अच्छा, साथ साथ आपने क्या स्टेप क्या लिया, पहला स्टेप ये लिया कि हम तो बच्चे लें और स्कूल में डालें। देखिए, एक तो उसको वहां से काम से निकाला, काम वाले को कहा कि आज के बाद ये बच्चा यहाँ दिखना नहीं चाहिए, वरना आपकी दुकान को बैंड लगाएंगे। सबसे पहला तो काम, आप कोई बड़ा बच्चा रखें, आप 100 रुपए में 500 वाला रख लें, कोई 18 साल 20 साल 22 साल कुछ बड़ा बच्चा रखें जो आपको भी हेल्प अच्छी करेगा और कुछ सीखेगा, वो 2 पैसे कमाएगा, तो वो अच्छी बात है। सही। लेकिन उसको 500 रुपए दिहाड़ी देनी पड़ती है अवैस भाई, उसको 100 रुपए में हम रगड़ते हैं, उसको डांटते हैं, उसको मारते हैं। तो ये चीज देख के तो मैंने उस दुकान वाले को कहा कि यार आपके भी बच्चे हैं, आपका बच्चा अगर यहाँ काम करे, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे तो स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैंने बोला ये भी किसी का बच्चा है भाई, अगर इसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, या इसकी वालिदा नहीं कर सकती है, इसकी बहनें नहीं कर सकती, बच्चियाँ बड़ी हैं, ये छोटा है, तो मैंने बोला इसका क्या कसूर है? तो आप खिदमत खल्क देखें, खिदमत खल्क का नारा तो हर कोई लगाता है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। और लास्ट में कहूँगा कि वो दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, अगर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत
मोहब्बत लाला व गुल से कलाम पैदा कर, और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो देखें इकबाल ये बता के गए थे कि हमें जो काम करना है यहाँ करना है, ठीक है, अपनी खुदी को ख़त्म करके अब ज़मीन में दफन करके ये जो मैं है ना, मैं निकाल देंगे तो अगर टीम वर्क होगा, जैसा आपने कहा दूसरों को क्या स्टेप लेने चाहिए। देखिए जो हम कर सके हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं मैं उनकी भी तारीफ करूंगा, और जो सिंध गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय की जो तनख्वाह बढ़ाई है बहुत अच्छी बात है। साथ साथ ये गुजारिश करूंगा क्योंकि अब मेरा सियासत से भी ताल्लुक है, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, तो मेरे मंशूर के अंदर हमने ये बात ऐड करवाई है, और अभी इंशाल्लाह 25 जून को जलसा भी, तो हम वहाँ ऐलान नहीं करेंगे, इंशाल्लाह काम अपना दिखाएंगे और बताएंगे कि हम पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ये काम अल आसिफ से शुरू करके, कराची के कोने से शुरू करके इंशाल्लाह गली गली घर घर जाएगी, और ऐसा बच्चा एक भी, हम कराची में ये पूरी एक कैंपेन चलाएंगे इंशाल्लाह कि हमारा एक भी बच्चा चाइल्ड लेबर पे ना हो इंशाल्लाह। ये हम पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का मंशूर है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी बहन युसरा के पास चलते हैं। युसरा, खवातीन को कैसे कन्विंस करते हो, क्योंकि जब तक बच्चों की परमिशन के पेरेंट्स ना दें तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, तो कैसे आप लियारी में उन खवातीन को कैसे कन्विंस करते हो जो खुद भी बंगलों पे काम करती हैं, फिर उनके शौहर भी जो इस तरह की वर्किंग करते हैं, फिर उनका माइंड होता है कि हम अपनी बच्चों को भी उधर ही लेके जाएं, तो आप कैसे कन्विंस करते हो उनको? जी बिल्कुल, जैसे सबसे बड़ा मेन वर्क ही ये है, क्योंकि यही चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है इस पूरे सिनेरियोस, पूरे प्रोसेस में, क्योंकि सबसे मेन थिंग ये है कि उनके जब तक पेरेंट्स ही कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि उनकी एक मेंटालिटी बन चुकी होती है, एक माइंडसेट बन चुका होता है कि हम अपने बच्चे को एक इसी हद तक किसी खातून ऐसे नहीं, कहाँ करेगा पढ़ के हमारा बच्चा, हाँ कहाँ करेगा हमारा बच्चा, हम शादी करेगा इसकी, उसका अभी वो बेचारा 8 साल का होगा, हम यार ये कुछ कमाने लगेगा, हम इसकी शादी करेगा। सादे से मासूम से बड़े प्यारे से लोग होते हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं होती है, उनकी गलती नहीं है, ये मैं कहती हूँ हुकूमत, क्योंकि उनको भी तो वो एजुकेशन नहीं मिली, वो भी उसी सिनेरियो से गुजर के आई है, तो जो उनके माँ बाप ने किया उनकी वही मेंटालिटी होती है, उन्होंने कभी ना ऐसा माहौल देखा, ना उनको ऐसी पॉजिटिविटी मिली कि वो आगे फॉरवर्ड कर सके। जब सीधी सी बात है, जब एक इंसान इतने गुर्बत में रह रहा हो, इतनी पॉवर्टी उसके सामने हो, तो वो नेगेटिविटी से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उनका यही माइंडसेट था, और फिर वो जाहिर है फिर डरते भी हैं लोग कि हमारे बच्चे को कहाँ ले जाएंगे, क्या होगा, ये बहुत एक मेन। अच्छा, एक और चीज आपने देखा अवैस, आप जगह जगह पर, जैसे मेरी बहन ने भी कहा कि डिफरेंट ब्रिजेस के नीचे एक बड़ी सी कम्युनिटी पहले थोड़ी सी होगी, फिर करते 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 वो बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाती है। और ये जगह मैंने देखी, फिर मैंने सराबकोट से आगे झोपड़ी जो बहुत सारी, ना पानी ना वॉशरूम, मुझे नहीं पता वो कैसे, बिजली जरूर है क्योंकि उन्होंने केबल देखना है, मोबाइल चलाना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो पता नहीं बीच में कहीं कहीं ऑटो नजर आएगी उनके, वो शायद वर्किंग करते हैं, उनमें से कुछ लोग शायद गदागर होंगे, मे बी कुछ लोग डिफरेंट फेरी वाले भी बने होंगे। तो वो इतनी बड़ी आबादी हो जाती है कि दूर दूर तक आपको झोपड़पट्टी नजर आ रही होगी, जबकि शहर में झोपड़पट्टी होनी ही नहीं चाहिए। आप क्यों नहीं सर्वे करते हो, ये बच्चे, ये लोग कहाँ से ट्रैवल करके आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, ये ज़मीन पर कैसे उन्होंने 100 घर के 200-500 घर बन गए। ये आप कराची यूनिवर्सिटी से आगे चले जाएं, वो पट्टी भी पूरी झोपड़पट्टी, ऊपर से पहाड़ एक बार गिरा था तो एक घर भी तबाह हो गया, तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। वो ऊपर से, क्योंकि वो टेला था, वो मट्टी का, वो गिरा, तो वो वहाँ पे जो लोगों ने आबादी बसाई हुई थी अभी भी है। और बहुत सारे, ये लालू खेत के ब्रिज की तरफ से गुजर जाए, नट्टी नहीं, तीन नट्टी बोलते हैं, हाँ, उधर इस साइड पर जितने भी हैं वो सारी नाले के अंदर, जब बरसात आती है, जब नाले बढ़ते हैं, फिर ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, और दोबारा ये उनको पता है कि ये बारिश कराची में जो है ना, वो कम से कम अब वो खत्म हो गई, इम्तियाज के ब्रिज पे थी, अब वो खत्म हो गई। पिछले साल आग भी लगी थी, वो कुछ मामला भी हुए थे कुछ पिछले से पिछले साल, तो फिर उसके बाद उसको खत्म बिल्कुल इस। तो ये मैं हैरान हूँ, हम लोग कराची एक माशाल्लाह रेवेन्यू जनरेट करने वाला और अच्छा डेवलपमेंट इसमें है, और उस दौरान मैं हैरान होती हूँ, ये झोपड़पट्टी का कॉन्सेप्ट तो होना ही नहीं चाहिए। ये आते कहाँ से, और आप फिर जो जितना सराबकोट क्रॉस करते रहे, हजारों की तादाद में झोपड़पट्टी मौजूद है, इनके घर नहीं है, ये कैसे रहते हैं, शनाख्ती आपको पता, मैं उनके ऊपर हिट नहीं करे, उनसे जो पैदा होते बच्चे हैं ना, वो हमारे मुल्क का सरमाया है। मुझे यहाँ ये लग रही है, मुझे तकलीफ ये हो रही है कि बगैर चड्डी के वो घूम रहे बच्चे मासूम, उनको पता ही कुछ नहीं है।
कि क्या हो रहा है उनके साथ। उनको तैयार किया जा रहा है किस लिए कि वो सारी जिंदगी यूं करें। बिल्कुल, ये मालूम एक है। उनका इनकम अकाउंट है, उनका एक अकाउंट जनरेट होने वाला है। वो बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हैं। तबाही और बर्बादी का एक बड़ा डिजास्टर है वो लोग जो अपने बच्चों को, क्योंकि उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं करी, स्ट्रिक्टनेस नहीं है। जगह जगह फुटपाथ पर जितने बैगर्स हैं वो आप काउंट करें तो लाखों की तादाद में। इवन सिंध गवर्नमेंट का इदारा भी है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, जो हर साल चाइल्ड लेबर को सर्वे करता है और उसके बारे में उनकी टीम बनती है, उनके घर घर जाते हैं सर्वे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया आज तक कि वो सर्वे करके जाता कहाँ है, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते। तो यही चीजें वो लोग सर्वे करते हैं, आई एग्री विद दैट, बट वो आफ्टर द सर्वे उनको एक्शन क्यों नहीं होता, उन पे वर्किंग क्यों नहीं होता। यार मुझे तो लग रहा है वो लोग भी कुछ कहते हैं ले दे के फारिग करो यार। उसकी बड़ी छोड़ो वजह यार, क्या करोगे परेशान हो के। अच्छा, उसकी बड़ी वजह ये है कि ये एक माफिया भी है। हाँ, जैसा हाँ, आपने कहा ना कि बिल्कुल, आपने बिल्कुल। स्टेप लिए तो उसमें हमारे सारे स्टेप में ना एक ही मसला रहता, माफिया। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी माफिया है और ये सब मिली भगत के साथ होता है, वरना कैसे कोई शहर के अंदर आपको बताए बसें भर भर के बच्चे लाए जाते हैं जी। सर हम इस तरह के आपके लोग- साथ इस प्रोग्राम को करेंगे। चाइल्ड लेबर तो एक है और मैं इसको कोशिश करती हूँ कल नहीं तो या अगले दिन कहीं इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बात यहाँ तक नहीं, बात ऊपर तक जानी चाहिए। इंशाल्लाह, बिल्कुल, और कहते हैं ना कि काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आपका बहुत शुक्रिया अवेश भाई एंड यूसरा, आपका बहुत शुक्रिया शायद भाई, आपको बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, चाइल्ड लेबर की बात हम ज़रूर करेंगे और मैं इसकी आवाज़ भी बनूंगी, क्योंकि हमारे मुल्क का सरमाया है। ये बच्चे मासूम हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, ये खिलती कलियां हैं। लेकिन हम कभी कभी मैं कभी गाड़ी ठीक करने जाती हूँ तो मैं उस बच्चे को देख रही थी, मेरी आंखों के आगे वो आ रहा था, बड़ी प्यारी उसकी आंखें थी, मासूम सी। तो वो कहता है जब आप आती हैं तो आपके लिए दौड़ दौड़ के ये काम करता है। तो मैंने कहा तुम इससे काम क्यों करवाते हो? तो कहता है ये खुद पढ़ना नहीं चाहता। वो झूठ लग रहा था मुझे उनके लफ्ज़ों में। तो मैं उस बच्चे को देख रही थी, मैंने कहा तुम पढ़ना नहीं चाहते? तो वो कभी पैर यूँ करे, कभी मेरे से नज़रें नीचे झुका के ना, अब वो उसकी उम्र बामुश्किल 9 साल होगी, तो कभी यूं पाँव करे तो कभी यूं। तो मैं कुछ चीज़ कहूँगी जाओ अच्छा ये लेकर आ जाओ ये सामान, तो वो दौड़ दौड़ के लाता था। लेकिन यकीन करें हम खुद भी इस ज्यादती के, मैं कहूँगी मुर्तकिब हैं, हम भी इस जुर्म के शरीक हैं। हम कोई आवाज़ नहीं बनते, हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, हम सब ऐसे ही बातें बना रहे हैं और कुछ भी नहीं हो पा रहा। काश 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 मेरे एक रोड से हल्के से पत्थर उठाने से किसी की राह हमवार हो जाए। काश हम वो एक अबील बन जाए जो एक कतरा इस यकीन के साथ आग पे डाल रही थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कि मैं अपना काम कर रही हूँ। तो हम लोगों ने अपना काम करना है। यहाँ पर मैं चाहूँगी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।